हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं शिव इलाहाबादी और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के क्लास 12th की वर्ड स्टोरी का तीसरा चैप्टर जो कि है द लास्ट चाइल्ड। इसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने, जो कि एक स्टोरी राइटर थे। वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्पर्शी कहानी जाने जाते हैं। इस कहानी में उन्होंने एक बच्चे के विषय में बताया हुआ है। एक बच्चा जो होता है, किस तरह से वो किस तरह से आकर्षित होता है खिलौनों के प्रति, किस तरह से आकर्षित होता है बाहरी चीज़ों के प्रति, जिन चीज़ों को देखता है। बचपन जो होता है, बचपन कैसा होता है और बचपन में जो चीज़ें होती हैं किस तरह से आकर्षित करती बच्चों को, उन सारी चीज़ों के विषय में इस कहानी में बिल्कुल एक जीवंत रूप में बताया गया है। जो कहानी है कहीं ना कहीं ऐसी कहानी है चित्रण करती है। पूरा एक पिक्चरस्क जो एक जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है उसको यहाँ पर रखा गया है। इस कहानी में जो मुल्क राज आनंद हैं, जो इसके राइटर हैं, वो बताते हैं कि बच्चा बार बार खिलौनों के प्रति आकर्षित हो रहा है। और सबसे खास बात इस कहानी की ये है कि जब ये कहानी हम पढ़ रहे होते हैं, कहानी का पूरा सीन जो है वो हमारी आंखों के सामने होता है। पूरी जो चीजें हैं वो हमारी आंखों के सामने चल रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल पर्दे पर, स्क्रीन पर प्ले हो रहा है। ऐसा हमें उसको पढ़ने के बाद लगता है। तो कहानी में कुछ ऐसा कुछ बताया गया है कि बच्चा होता है, बच्चा अपने माता पिता के साथ निकलता है घर से मेले के लिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौसम होता है। सूर्य की जो किरणें हैं, धूप है, वो खिली हुई होती है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं और खुशी-खुशी वो सब जा रहे होते हैं मेले की तरफ। वो मेला देखने जा रहे होते हैं। जो लोग थे वो तरह-तरह के रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और अपने गाँवों की पगडंडियों से निकलते हुए और फिर जो गाँव का द्वार था उस द्वार से बाहर आते हैं। और जो भीड़ थी वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे जो खरगोश हैं, खरगोशों का झुंड अपने बिल से बाहर निकल रहा हो। बहुत ही अच्छा दृश्य था, बड़ा विहंगम दृश्य था, बड़ा ही आकर्षक दृश्य था। सब लोग बिल्कुल मेले की तरफ जो मेले की पगडंडियाँ थी, मेले के रास्ते की तरफ बहुत ही उत्साह और प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। और तभी होता क्या है, तभी जो बच्चा होता है, बच्चा बार-बार क्या करता है, दौड़ते हुए अपने माता-पिता से कभी आगे निकलता है, कभी पीछे जाता है। क्योंकि जिस बच्चे की यहाँ पर बात की गई है, पूरा तो जो बच्चा है, बच्चा अपने माता-पिता से बार-बार आगे कभी निकल जाता है, कभी फिर से वो पीछे छूट जाता है। हो क्या रहा होता है वहाँ पे, जब सारे लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं, बच्चा भी जा रहा होता है। लेकिन अ, जब बच्चा देखता है रंग-बिरंगे फूल, रंग-बिरंगी पत्तियाँ और तरह-तरह की, तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और कहीं न कहीं वो एक फ़ैसिनेशन फ़ील करता है, एक आकर्षण फ़ील करता है उन चीज़ों के प्रति और बार-बार उनको देखने के लिए रुक जाता है। जब उनको देखने के लिए बच्चा रुक जाता है, तो माता-पिता आग आगे निकल जाते हैं। माता-पिता निकल जाते हैं और बच्चा पीछे छूट जाता है। ये चीज़ बार-बार हो रहा होता है। फिर माता-पिता उसको बुलाते हैं, "बेटा आओ बच्चे आओ, 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 मेरे पास आओ।" ठीक है? इस तरह से बुलाते हैं। बच्चा फिर से दौड़ते हुए जाता है, फिर से थोड़ा-सा आगे निकल जाता है और जब आगे जाता है देखता है कि कहीं पर भँवरे उड़ रहे हैं, कहीं तितलियाँ उड़ रही हैं या कहीं पर सुंदर-सुंदर फूल हैं और वहाँ पर तितलियाँ बैठने की कोशिश कर रही हैं। बच्चे का जो मस्तिष्क है, मन है, वो उसके प्रति आकर्षित होता है और बच्चा उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे वो पकड़ने की कोशिश करता है, वो तितली फिर से उड़ जाती है। और एक बार ऐसे वो कोशिश कर रहा था एक भँवरे को पकड़ने की, तो भँवरा जो है उसके एस्केप से बच तो गया, उसकी पकड़ से बच तो गया और बच के वो निकल गया, लेकिन उसने ऐसे एक्ट किया जैसे वो उस बच्चे को रिझाने की कोशिश कर रहा हो। भँवरा जाके उसके कानों में गुनगुनाता है और कानों में गुनगुनाने के बाद बिल्कुल उसके होठों पर बैठने ही वाला था, तभी उसके पीछे से
सॉरी आगे से आवाज आती है कि बेटा आओ आओ आओ, मतलब माता पिता जो हैं उसको फिर से बुलाते हैं, क्योंकि माता पिता थोड़ा सा आगे निकल गए थे और बच्चा पीछे छूट गया हुआ था, और फिर वो माता पिता के पास चला जाता है। बच्चा और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे चलते हुए वो सरसों के लहराते हुए खेत, जो लहलाते खेत थे, पीले रंग के फूलों से सरसों के लहलाते खेत, जो कि बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे जैसे कि जो पीले रंग की रोशनी है वो द्रवित होकर फैली हुई हो, पूरे प्लेन में फैली हुई हो, ऐसे दिख रहे थे वो सरसों खेत। और जब हवा चलती थी तो सरसों, जो सरसों के खेत थे, वो सरसों खेत ऐसे लहरा रहे थे या ऐसे लहलहा रहे थे जैसे कि बिल्कुल कोई लिक्विड फॉर्म में सोना बिखरा हुआ हो और हवाओं के चलने से वो उसमें लहर उत्पन्न हो रही हो। मतलब तरह तरह से यहाँ पर जो मुल्क राजानंद हैं उन्होंने इसको समझाने की कोशिश करी हुई है। और वो जो सरसों खेत में से होते हुए जो बच्चे और माँ, मतलब माँ और बच्चा जो है वो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते जाके जो मेला का ग्राउंड होता है वहां पर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद बच्चा अब वहां पर देखता है कि सारी दुकानें हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां बिक रही हैं। कहीं पर खिलौने बिक रहे हैं, कहीं पर मिठाई बिक रही है, कहीं पर गुलमोहर के फूल बिक रहे हैं, गुलमोहर की माला बिक रही है, कहीं पर गुब्बारा बिक रहा है, कहीं पर मैरी गो राउंड है। मतलब बहुत चीजें, मेला में तो आपने देखा ही होगा कि मेला में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेला में तरह तरह की चीजें वहां पर दिख रही थी, और जो बच्चा है वो बच्चा तरह तरह की उन चीजों को देखकर बार बार आकर्षित हो रहा है। लेकिन वो ये भी जानता है कि मिलेगा मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा बचपन में कि बच्चे जब कोई चीज की डिमांड करते हैं ना तो वो कहते हैं बेटा ये चीज बहुत गंदी है, इसको नहीं खाओ, ये चीज बहुत खराब है, इसको नहीं यूज करो, ये चीज बहुत खराब है, इसको नहीं, ये किस काम की है, ये तो किसी काम की नहीं है। मतलब ऐसे वो समझाते बच्चे को। तो जो बच्चा था, बच्चा जानता था कि मैं कोई भी चीज मांगूंगा तो मुझे रिफ्यूजल ही मिलेगा, मुझे सिर्फ मनाही ही होगी, ठीक है, मुझे मिलना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं कोई चीज को कहूंगा तो मुझे सीधा सीधा मना कर दिया जाएगा कि बेटा ये चीज इस काम की नहीं है, ये चीज ऐसी है वैसी है, या शांत हो जाओ आगे चलो, ऐसा। तो वो बच्चा जो है जानता है इस चीज को, लेकिन फिर भी अब चीजों को देखकर वो आकर्षित होता है, और यही वजह है बार बार वो अपने माँ बाप से पीछे रह जा रहा है। माता पिता आगे निकल जाते हैं और बच्चा पीछे छूट जाता है। क्यों पीछे छूट जाता है? क्योंकि जैसे ही वो कोई चीज को देखता है ना, तो बच्चों की आदत होती है, जब बच्चा कोई चीज देखता है, आप अपने बचपन को याद कीजिए, जब भी आप किसी चीज को देखते रहे होगे तो कई बार ऐसा होता रहा होगा कि आपको उसके प्रति एक आकर्षण लगता रहा होगा कि यार काश ये चीज मिल जाए, काश। जब आप उसके प्रति आकर्षित होते हो तो आप जाकर उसको देखने लगते हो, या कई बार होता है आप उसको छूकर महसूस करने लगते हो, आप उसको जानना चाहते हो, आप उसको खेलना चाहते हो। अगर खिलौना है तो, अगर मिठाई है तो कई बार होता है बच्चे मिठाई के प्रति भी आकर्षित होते हैं, तो बच्चे चाहते हैं कि वो चीज उसको मिल जाए और वो उसको खाए। इस बच्चे के साथ बार बार वही चीज हुआ था। बार बार वो जब भी कोई चीज देखता तो वहां पर रुक जाता। उसने मैरी गो राउंड देखा, उसने मिठाई की दुकान देखा, उसने खिलौने की दुकान देखा। अब जब खिलौने की दुकान उसने देखा तो उसको लगा कि यार ये खिलौना अगर मुझे मिल जाता तो मैं इसको खेलता। खिलौने को पाने की एक चाहत थी उसके अंदर, खिलौना पाना चाह रहा था, खिलौना खेलना चाह रहा। वो रुक गया। तभी पीछे से आवाज आई कि बच्चे बच्चे जल्दी आओ, बेटा जल्दी आओ। अब बच्चा क्या करता? बच्चा फिर से दौड़ा और अपने माँ बाप के पास पहुंचा। अपने माता पिता के पास पहुंचकर वो जो अपनी फीलिंग्स थी, उसकी उसकी जो एक डिजायर थी, उसको सप्रेस नहीं कर पाया, उसको दबा नहीं पाया। अब वो बच्चा ना चाह के भी बोलना चाह रहा है। वो चाह रहा है किसी भी तरह से कुछ भी करके अब मुझे ये चीज मिल जाए। लेकिन वो जानता भी था that he will get only refusal। अपने माता पिता से उसे क्या मिलेगा, और स्पेशली उसके फादर जो हैं वो उसको रिफ्यूज कर देंगे। उसको ये बात पता थी, तो वो बार बार ये चीज जानता भी है, लेकिन फिर भी अपने फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पाया, और जाके वहां बोलता है कि आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, मैं वो चीज चाहता हूं, मुझे वो चीज चाहिए। और अल्टीमेटली होता क्या है, हुआ वही जो उसको पहले से पता थी कि फादर ने उसको घूर कर देखा लाल लाल आंखों से, और बोले कि आगे चलो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनकी आदत भी होती है कि कोई भी चीज अगर बच्चा मांगता है तो वो सिर्फ क्या करेंगे, वो सिर्फ घूर के उसको देखेंगे,
उसको डांटने की कोशिश करेंगे, उसको डराने की कोशिश करेंगे। वही चीज होता है यहाँ पर, बार बार वो बच्चा सोचता है लेकिन वो कुछ भी उस बदले में मिलता नहीं है। बार बार सोचता है लेकिन अल्टीमेटली उसको मिलता क्या है? अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं एक रिफ्यूजल पाता है और या डांट खाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा और आगे गया, उसको गुलमोहर की माला दिखाई पड़ती है, ठीक है। फिर और आगे जाता है तो उसको एक स्नेक चार्मर दिखाई पड़ता है। स्नेक चार्मर क्या होता है? जो कि बीन बजा के सांप को क्या करता है? सांप को नचाने का काम करता है, वो दिखाई पड़ता है। अब जो जो चीजें उसको दिखाई पड़ती थी, बार बार वो उन चीजों के प्रति आकर्षित हो जाता था। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं सांप देखना चाहता हूँ। फिर कभी आगे और पहुंचता तो देखता कि मैरी गो राउंड है, तो खड़ा हो गया। इच्छा थी कि वो भी मैरी गो राउंड में जाके झूले बैठे, लेकिन वो क्या रहा है? हो वही रहा है जिसको वो बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, या जिससे वो बचना चाह रहा है। अर्थात बार बार वो चाह रहा है कि उसको भी चीज़ों का एहसास हो, वो भी इन करके देखे, लेकिन बार बार उसको वही अनडिजायरेबल रिफ्यूजल मिल रहा है। जिसको नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो भी थोड़ा सा इस चीज़ों को खेले, महसूस करे। मेले में आया हुआ है तो मेले को एंजॉय करे, लेकिन जो थे उनके पास पैसे नहीं थे, या वजह जो भी थी, कहीं ना कहीं एक पैसे ही प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो अंत में होता क्या है कि बच्चा जो जो चीज़ें मांगता है, माता पिता बार बार उनको मना कर देते हैं, ये कह के कि बेटा ये ठीक नहीं, आओ आगे चलते हैं, आओ आगे बहुत अच्छी चीज़ है, देखो तुम्हारे सामने क्या है। कई बार माता पिता जो होते हैं बच्चे को बहकाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा है, वो कह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो माता पिता कहेंगे कि नहीं नहीं, देखो बेटा आगे देखो कितनी अच्छी चीज़ है, आओ देखते हैं, आओ आओ आगे चलते हैं। तो ऐसे करके वो उसको आगे बढ़ा ले जा रहे थे। बच्चा भी माता पिता कहने पर आगे बढ़ जाता था। कई बार जो फादर थे उसके, वो उसको डांट देते थे या उसको घूर के देख लेते थे, बच्चा डर जाता था और आगे बढ़ जाता था। लेकिन उन चीजों के प्रति जो उसका आकर्षण था वो कम नहीं हुआ, वो लगातार आकर्षित होता जा रहा था। लगातार बार बार जब भी देखता वो आकर्षित हो जाता था, और इस आकर्षण की वजह से वो बार बार अपने माता पिता से पीछे हो जा रहा था। और बार बार जब माता पिता आगे बढ़ जाते थे तो उसको फिर आवाज लगाते थे, बेटा आओ 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 आओ। लेकिन मेले के बीच में भीड़ इतना ज्यादा थी, कुछ जगहों पर भीड़ इतना ज्यादा थी कि वहां पर बच्चे को समझ ही ना आया कि क्या हो गया और कब हो गया। बच्चा पीछे मुड़ के बीच बीच में देखा भी करता था, लेकिन एक समय ऐसा हुआ, एक जगह पर ऐसा हुआ कि जब बच्चा पीछे मुड़ता है, क्योंकि बहुत देर हो गई, उसके माता पिता ने आवाज नहीं लगाई कि आओ बेटा, आओ आओ आगे आओ, देखो यहाँ पर जल्दी से क्या हो रहा है। बार बार माता माता पिता आवाज लगाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने आवाज नहीं लगाई। और जब आवाज नहीं आई, बच्चा पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। अब जब बच्चा पीछे मुड़ता है तो बच्चा देखता क्या है कि मदर और फादर वहां पर नहीं है, उनका कोई साइन नहीं है, वो कहीं भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं दूर दूर तक। जब वो देखता है तो बहुत ही परेशान हो जाता है, और भीड़ इतना ज्यादा थी कि बच्चा भीड़ से बिल्कुल निकल नहीं पा रहा था। बच्चा छोटा सा था, बिल्कुल नीचे, लोगों के पैरों के नीचे था, और भीड़ ऊपर से बिल्कुल उफनाई हुई। बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर किसी व्यक्ति ने उसकी आवाज को सुना, किसी व्यक्ति ने उसकी जो आवाज थी उसकी आवाज को सुना, और उसकी आवाज को सुनने के बाद उसने बड़ी ही कोशिश की, बड़ी ही मेहनत से, बड़ी शिद्दत से उसको नीचे से कैसे भी निकाल के बाहर लाया, क्योंकि नीचे इतना भीड़ थी। लोगों को पैरों की पैरों के बीच में जगह होती है बिल्कुल भी थी नहीं, और अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाता तो हो सकता है बच्चा उनके पैरों के नीचे कुचल भी सकता था। तो उस आदमी ने बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही मुश्किल से उस बच्चे को बाहर निकाला, और बच्चे को बाहर निकालने के बाद वो उसको चुप कराने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा लगातार रो रहा था, बच्चा लगातार चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। बच्चे के दिल में, बच्चे के लिए अपने माता पिता की, माँ बाप की क्या अहमियत होती है, ये तब पता चलता है जब वास्तव में वो अपने माँ बाप से दूर हो जाता है।
बच्चे के लिए जो खिलौने हैं वो महत्वपूर्ण हैं, बच्चे के लिए बाहरी आकर्षण की चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो उसके माता पिता होते हैं। और इस बात का एहसास भी तब होता है जब किसी बच्चे को उसके माँ बाप से अलग देखा जाए या उसको अलग कर दिया जाए या वो अलग हो जाता है। जब कभी ऐसा होता है तो माँ बाप से अलग होने के बाद माता पिता से अलग होने के बाद उसको कोई भी चीज दो आप, दुनिया की कोई भी चीज, अच्छी से अच्छी चीज अगर आप दोगे तो भी शायद वो उस बच्चे को स्वीकार नहीं होगी, वो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो, मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा दो, ऐसा बच्चा वो चिल्लाने लगता है। सेम चीज होती है यहाँ पर, बच्चे को जो व्यक्ति था उसने भीड़ से बाहर निकाला, बाहर निकाल के थोड़ा सा खुली जगह पर ले आया। अब वही सारी चीजें जो बच्चा बार बार पाने की कोशिश कर रहा था, जिसे बच्चा देखकर बार बार उसी तरफ आकर्षित हो रहा था, अब वही चीजें बच्चे को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रही थी। अब बच्चे को वो आदमी चुप कराने के लिए कभी कभी मिठाई वाले के पास ले जाता, बेटा आओ तुमको मिठाई खिलाते हैं, देखो ये मिठाई है, मिठाई खाओ, बहुत अच्छी होती, बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत मीठी लगती है, बेटा ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन खा लो, बेटा ये चीज है, इसको खा लो, ऐसा है वैसा है, बार बार समझाने की कोशिश करता है बच्चा, वो सॉरी वो आदमी बच्चे को। लेकिन बच्चा है कि मानता नहीं, वो बच्चा बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी मम्मी को चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने पापा को चाहता हूं, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। जो आदमी है, आदमी उसको ले जाता है फिर से थोड़ा सा और आगे, जहां पर स्नैक चार्मर था, जहां पर सपेरा था, अपनी बीन बजा रहा था, सांप को रिझाने की कोशिश कर रहा था, वहां पर पहुंचने के बाद भी वो बच्चा चुप नहीं होता है। बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वो जो आदमी है उसको ले जाता है गुलमोहर की माला के पास, माला वाले के पास, और कहता है कि देखो बेटा ये गुलमोहर की माला है, तुम इसे ले लो। बच्चा कहता नहीं, मुझे गुलमोहर की माला भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति है उसको फिर और आगे ले जाता है, जहां पर मैरी गो राउंड लगा हुआ था, मैरी गो राउंड के पास ले जाकर उसको दिखाता है कि देखो बेटा कैसे बच्चे इसमें झूला झूल रहे हैं, तुम भी झूलोगे। बच्चा कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे झूला वूला कुछ नहीं झूलना है, मुझे तो सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे सिर्फ पापा चाहिए। इस तरह से वो जो व्यक्ति है उसको हर तरह समझाने की कोशिश करता है, वो जो व्यक्ति है उसको हर तरह से बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो बच्चा है वो किसी भी तरह से मानता नहीं है, किसी भी तरह तैयार नहीं होता है। बार बार उसकी सिर्फ एक ही बात थी, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो इस कहानी में यही सिर्फ दिखाया गया है कि एक बच्चे के लिए कितना अहमियत होती है उसके मदर की और उसके फादर की, मीन्स उसके पेरेंट्स की। जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स उसके लिए या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सारी चीजों से ऊपर होते हैं। दुनिया की चीजें उसको आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन माता पिता के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं होती हैं। दुनिया की कोई भी चीज किसी बच्चे के लिए उसके माँ बाप की जगह नहीं ले सकती है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं है तो उनके जगह पर वो जो चीज है उसको वो सुकून नहीं दे सकती है, वो सुख नहीं दे सकती है, वो एहसास नहीं दिला सकती है जो उसके माता पिता उसके साथ होने पर उसको दिलाते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस है वो एक बच्चे के लिए क्या होती है, इसको मुल्कराज आनंद ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आइए अब हम लोग देखते हैं मुल्कराज आनंद की कहानी। ठीक है, मुल्कराज आनंद जो है कहीं ना कहीं ये रस्किन बॉन्ड और जो अभी इसके पहले आपने पढ़ा था एन एस्ट्रोलॉजी ऑफ डे, जिसको लिखा था आर के नारायण ने। तो ये जो है आर के नारायण और रस्किन बॉन्ड जैसे ही एक लेखकों की श्रेणी में आते हैं। जैसे रस्किन बॉन्ड हैं, बहुत ही अच्छी कहानियां लिखते थे, और जैसे यहाँ पर आर के नारायण हैं, बहुत अच्छी कहानी के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही मुल्कराज आनंद हैं, वो भी अपनी बहुत ही अच्छी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। तो आइए इस फेमस स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि मुल्कराज आनंद जो है क्या कह रहे हैं। द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, नाम ही है खोया हुआ बच्चा। बच्चा वो जो खो जाता है, कहाँ खो जाता है, मेले में खो जाता है, और फिर वो जो खोया हुआ बच्चा है वो रिएक्शन कैसे देता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, उस रिएक्शन को यहाँ पर दर्शाया गया है, उस रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया गया है।
तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। दिख रहा है ना सभी को? इट वाज या था, द फेस्टिवल मीन्स त्योहार ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत का त्योहार था। इट वाज या था द फेस्टिवल, त्योहार ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्योहार था। और फ्रॉम द विंट्री सेड, विंट्री मीन्स होता है ठंडी, क्योंकि विंटर मीन्स क्या होता है, यहां पर आप देखिए मैं वर्ड मीनिंग लिख रहा हूं। विंटर मीन्स होता है जाड़ा, और विंट्री मीन्स होता है ठंडी। ठीक है, तो फ्रॉम द विंट्री सेड, ठंडी छाया से, ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, सकरी गलियों के, नैरो लेन्स एंड एलीज, सकरी गलियों के, संकीर्ण गलियों के ठंडी छाया से, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड मीन्स होता है निकल रही थी, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड मीन्स निकल रही थी। ठीक है, तो कहा जा रहा है फ्रॉम द विंट्री शेड्स, ठंडी छाया से, ऑफ नैरो लेन्स, सकरी गलियों के, नैरो लेन्स एंड एलीज, सकरी गलियों से, इमर्ज्ड मीन्स निकल रही थी, अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, प्रसन्नता से भरी हुई मानवता, अर्थात प्रसन्न लोग निकल रहे थे, बहुत लोग खुश दिखाई पड़ रहे थे। सकरी गलियों से, या सकरी गलियों की विंट्री शेड से, ठंडी छाया से, प्रसन्नता से भरे हुए लोग इमर्ज हो रहे थे, निकल रहे थे, आ रहे थे। कैसे? थिक एज स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स, थिक मीन्स मोटे, ऐसे निकल रहे थे जैसे कि, थिक मीन्स मोटे, एज स्वार्म, स्वार्म झुंड की तरह, ऑफ ब्राइट कलर में चमकीले रंग के, रैबिट्स मीन्स खरगोशों के, चमकीले रंग के खरगोशों के झुंड की तरह लोग निकल रहे थे। इशुइंग फ्रॉम अ वैरन, जो कि एक वैरन से, वैरन मीन्स क्या होता है, जो एक मांद से, या ये कहें कि बिल से अपने निकल रहे थे। ठीक है, तो इशुइंग फ्रॉम, निकल रहे थे, फ्रॉम अ वैरन, वैरन मीन्स होता है बिल से, जो कि अपने बिल से निकल रहे थे। तो ये जो भीड़ थी, ये एक चमकीले खरगोशों के झुंड की तरह दिखाई दे रही थी, जो कहां से निकल रहे थे, अपने बिलों से बाहर आ रहे थे। इसी तरह से जो भीड़ थी उस ठंडी छाया से निकल रही थी, और खरगोशों के झुंड की तरह, चमकीले खरगोशों के झुंड की तरह अपने बिलों से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। आगे कहा जा रहा है, दे इंटर द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, दे इंटर्ड, उन्होंने इंटर किया, द फ्लडेड सी, उफनते हुए समुद्र में, उन्होंने उफनते हुए समुद्र में प्रवेश किया, ऑफ स्पार्कलिंग, चमकती हुई, सिल्वर सनशाइन, सिल्वर मीन्स होता है चांदी जैसी, सनशाइन मीन्स धूप के, उन्होंने चांदी जैसी धूप के उफनते हुए समुद्र में प्रवेश किया, आउटसाइड मीन्स बाहर, इन द सिटी गेट्स, शहर के गेट में। उन्होंने क्या किया, वो वहां से निकल रहे थे, और जैसे ही वो सिटी गेट पर पहुंचे तो उन्होंने कहां प्रवेश किया, सिटी गेट के अंदर प्रवेश किया, और ऐसा लग रहा था जैसे सिटी गेट के अंदर प्रवेश करते ही वो कहां प्रवेश कर गए हों, चांदी जैसी चमकती हुई धूप के उफनते हुए सागर में प्रवेश कर गए हों, ऐसा दिखाई दे रहा था। तो दे एंटर्ड, उन्होंने एंटर किया, द फ्लडेड सी, फ्लडेड सी मीन्स होता है भरे हुए, उफनते हुए सी मीन्स समुद्र में, ऑफ स्पार्कलिंग, चमकते हुए, सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी जैसी, सनशाइन धूप के, उन्होंने चांदी जैसी चमकती हुई धूप के उफनते हुए सागर में प्रवेश किया, आउटसाइड द सिटी गेट, सिटी गेट से बाहर, एंड स्पेड टुवर्ड्स द फेयर, एंड और स्पेड मीन्स होता है आगे बढ़े, स्पेड मीन्स होता है आगे बढ़े, टुवर्ड्स द फेयर, फेयर मीन्स मेले की तरफ, और मेले की तरफ आगे बढ़े। समझ में आ रहा है आपको, मेले की तरफ आगे बढ़े। आगे देखते हैं, सम वॉक्ड, अच्छा इसमें बहुत सारे लोग थे, तो सारे लोग पैदल तो रहेंगे नहीं, कुछ होंगे पैदल से, आपने मेले में जाते हुए लोगों को देखा होगा, मेले में जब लोग जाते हैं तो कुछ उसमें पैदल होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि बुलक कार्ट से होते हैं। अच्छा बुलक कार्ट तो अब उसका जो प्रचलन है बंद हो गया, पहले पहले क्या होता था, बुलक कार्ट चलती थी, पहले बंबू कार्ट होती थी। बंबू कार्ट आपने देखा है, नहीं देखा होगा। बंबू कार्ट में 2 लोग या 4 लोग उसको उठाते थे, 2 लोग आगे 2 लोग पीछे, या 3 लोग आगे 3 लोग पीछे, 4 लोग आगे 4 लोग पीछे, ऐसे करके एक बंबू होता था ऐसा, आपको दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे बंबू होता था, और बंबू में एक ऐसे उसमें लटकता रहता था। ठीक है, डोली जिसे बोलते हैं ना, पहले डोली बोलते थे, और इसमें अक्सर दुल्हन जाया करती थी, औरतें जाया करती थी, और यहाँ पर
छोटा सा दरवाजा लगा होता था और इसमें से अंदर बैठा जा सकता था। तो यहाँ पर लोग बैठ जाते थे और 2 लोग आगे 2 लोग पीछे इसको उठा लेते थे और उठा के इसको लेके जाया करते थे। इसको बम्बू कार्ट बोलते थे। तो ये बम्बू कार्ट हो गया। और बुलक कार्ट में क्या होता था कि पीछे गाड़ी होती है, ये ऐसे यहाँ पहिया लगा होता है, आगे बैल, बैल यहाँ पर इसको खींचते हैं। ठीक है, ये बैल है, इसको आप मान सकते हैं हो या ना हो। ठीक है, बेचना नहीं है, बस मानना है। तो ये बैल है और ये गाड़ी है, तो बैल गाड़ी, इसको बैलगाड़ी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो थे पैदल थे, कुछ लोग साइकिल से थे, कुछ लोग बुलक कार्ट से थे, कुछ लोग बम्बू कार्ट से थे, कुछ लोग और किसी तरह से जा रहे थे। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि सम वॉक्ड, सम मीन्स कुछ लोग, वॉक्ड मीन्स पैदल जा रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, सम मीन्स कुछ रोड सवार थे, ऑन हॉर्सेस मीन्स घोड़ों पर, कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे, अदर्स सैट, दूसरे लोग बैठे हुए थे, बीइंग कैरिड जो कि ले जाए जा रहे थे, इन बम्बू, बम्बू में, एंड और बुलक कार्ट्स और बैलगाड़ियों में। और कुछ लोग थे जो बैठे हुए थे और बम्बू कार्ट और बुलक कार्ट में ले जाए जा रहे थे, मीन्स जो लोग थे वो बैलगाड़ियों में और डोलियों में उठाकर ले जाए जा रहे थे। आगे कहा जा रहा है वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स, वन लिटिल बॉय एक छोटा सा लड़का, रैन मीन्स दौड़ा, बिटवीन मीन्स बीच में, हिज पेरेंट्स लेग्स अपने पेरेंट्स मीन्स माता पिता के, लेग्स मीन्स पैरों के, एक छोटा सा लड़का अपने माता पिता के पैरों के बीच से होकर दौड़ा, ब्रिमिंग ओवर विद लाई एंड लाफ्टर जो कि बिल्कुल हंसी ठाकों से भरा हुआ था, जो प्रसन्नता से बिल्कुल भरा हुआ था। वो लड़का इतना प्रसन्न था कि अपने माता पिता के पैरों के बीच से होकर दौड़ा। The joyous morning gave greetings, the joyous morning, जो ये joyous morning थी, gave means दे रही थी, greetings means बधाई, ये जो प्रसन्नता से भरी हुई मॉर्निंग थी, सुबह थी, बधाई दे रही थी, एंड और अनअसेम्ड इन्विटेशन, और अनअसेम्ड होता है खुला, इन्विटेशन मीन्स निमंत्रण, और खुला निमंत्रण दे रही थी, टू ऑल सभी को, टू कम अवे बाहर निकलने के लिए, इनटू द फील्ड्स मीन्स खेतों में। ये जो सुखद सुबह थी, बिल्कुल प्रसन्नता से भरी हुई सुबह थी, प्रसन्नता से भरी हुई यह सुबह सभी को खुला आमंत्रण दे रही थी और बधाई दे रही थी कि सभी लोग बाहर आएं और खेतों में, मैदानों में बाहर निकलें। फुल ऑफ फ्लावर्स जो कि फुल मीन्स भरे हुए था, फ्लावर्स मीन्स फूलों से, वो मैदान जो कि फूलों से भरे हुए थे, एंड सॉन्ग्स और गीतों से भरे हुए थे, वो मैदान जो फूलों से, या वे खेत जो फूलों से और गीतों से भरे हुए थे, उन मैदानों में निकलने के लिए जो सुख से भरी हुई सुबह थी, सुखद सुबह थी, प्रसन्नता से भरी हुई सुबह थी, ये लोगों को बधाई दे रही थी और खुला आमंत्रण दे रही थी कि सभी लोग बाहर आएं और इस मैदान में, इस खेत में आएं और इसको देखें या इसको महसूस करें या वो बाहर निकलें। ठीक है, बात समझ आ गई? अब ये चीज हो रही थी, तभी माता पिता की आवाज आती है, कम चाइल्ड कम। आगे देखिए, कम चाइल्ड कम, कम आओ चाइल्ड बच्चे, कम मीन्स आओ, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, कॉल्ड मीन्स पुकारा, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने। बच्चा जो है ना बार बार पीछे हो जाता है, बच्चा दौड़ के आगे जाता है और दौड़ के आगे जाने के बाद वो जो चीजें हैं, जो आकर्षण है उसको देखने लगता है, उस आकर्षण में कहीं ना कहीं खो जाता है, और जब खो जाता है तो माता पिता जो है धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं, और जैसे ही माता पिता आगे निकलते हैं तो फिर से वो जब देखते हैं बच्चा पीछे हो गया तो फिर से बच्चे को बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ, आओ बेटा आओ। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, कॉल्ड मीन्स पुकारा, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने, उसके माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ, एज ही लैग्ड बिहाइंड, एज मीन्स जैसे ही मीन्स वह लैग्ड बिहाइंड पीछे रह जाता था, जैसे पीछे रह जाता या जैसे वो पीछे हो गया तो माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ या आओ बेटे आओ। अरेस्टेड बाय द टॉयज, अरेस्टेड मीन्स होता है पकड़ लिया गया या आकर्षित होकर, बाय द टॉयज मीन्स खिलौनों से, इन द शॉप्स मीन्स दुकानों में, दैट लाइन द वे, दैट लाइन जो कतारबद्ध थी, द वे मीन्स रास्ते में, रास्ते में जो दुकानें कतारबद्ध थी उनमें रखे हुए खिलौने से आकर्षित होकर जब बच्चा पीछे हो जाता था तो माता पिता उसको बुलाते थे, आओ बच्चे आओ या आओ बेटा आओ। बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ही हरीड वह आगे बढ़ा, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की ओर। जब माता पिता ने बुलाया कि आओ बच्चे आओ तो ही हरीड वह आगे बढ़ा, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की ओर, वह अपने माता पिता की ओर आगे बढ़ा,
his feet obedient to their call. His feet जो उसके पैर थे, किसके पैर? बच्चे के पैर. His feet उसके पैर obedient आज्ञाकारी थे to their call, उनके call means आवाज का. उस बच्चे के पैर अपने माता पिता की आवाज के प्रति आज्ञाकारी थे. मीन्स जैसे ही माता पिता आवाज लगाते थे वो बच्चा तुरंत वहां पर पहुंच जाता था, दौड़ता हुआ पहुंच जाता था. वही चीज यहां पर कही जा रही है कि हिज फीट उसके जो पैर थे ओबेडेंट आज्ञाकारी थे टू देयर कॉल, उनकी काल के प्रति, अर्थात उनकी जो आवाज थी, उनकी जो आज्ञा थी, उनके आदेशों के प्रति वो पैर जो थे बहुत ही ओबेडिएंट थे, आज्ञाकारी थे. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. लेकिन वो बच्चा जा तो रहा था, माता पिता ने पुकारा, वो बच्चा तुरंत उनकी आवाज पर तुरंत दौड़ा चला गया. लेकिन हिज आईज उसकी आंखें स्टिल मीन्स अभी भी लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स लगी हुई थी ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जो पीछे होते हुए खिलौने हैं. बच्चा जा तो रहा था माता पिता की तरफ, लेकिन उसकी जो आंखें थी अभी भी वो पीछे छूटते हुए खिलौने पर टिकी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. As he came, जैसे ही वह आया, to where में जहां they had stopped, जहां वो रुके थे, जैसे ही वो बच्चा वहां पर पहुंचता है जहां पर उसके माता पिता रुके थे, to wait इंतजार करने के लिए, for him उसका, जहां पर उसके माता पिता उस बच्चे का इंतजार करने के लिए रुके हुए थे, जैसे बच्चा वहां पहुंचता है, he could not suppress, वह दबा नहीं पाया, द डिजायर मीन्स इच्छा को, ऑफ हिज हर्ट अपने हृदय की, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया. इवन दो यद्यपि, ही वेल न्यू, ही मीन्स वह वेल न्यू, भली भांति, न्यू मीन्स जानता था, यद्यपि, इवन दो यद्यपि, ही मीन्स वह वेल न्यू भली भांति जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, ओल्ड मीन्स होता है पुराने, कोल्ड ठंडे, रिफ्यूजल, स्टेयर मीन्स घूरन को, घूरन मीन्स होता है घूरना. कभी कभी होता है कि तुम कोई चीज मम्मी पापा से मांगो और मम्मी पापा गुस्सा होके घूरना शुरू कर देते हैं, बच्चा शांत हो जाएगा या आप शांत हो जाओगे. तो वही चीज वो जानता था कि इवन दो यद्यपि, ही वेल न्यू, ही मीन्स वह वेल अच्छी तरह से, न्यू मीन्स जानता था, यद्यपि वो अच्छी तरह जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर जो पुरानी और ठंडी घूरन है, ऑफ रिफ्यूजल मनाही की, मनाही की जो पुरानी और ठंडी एक घूरने की परंपरा है, इन देयर आइज उनकी आंखों में. वो जानता था कि अभी मैं कोई चीज कहूंगा या कोई चीज मांगूंगा तो मेरे माता पिता मुझको वही पुराने तरीके से घूरना शुरू कर देंगे और मुझे उस चीज के लिए मना कर देंगे. वो बात जानता था, लेकिन फिर भी वो अपनी जो फीलिंग्स थी उसको दबा नहीं पाया, अपने डिजायर को सप्रेस नहीं कर पाया, अपनी इच्छाओं को वो दबा नहीं पाया. और क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, दैट टॉय वह खिलौना, मैं वह खिलौना चाहता हूं. ही प्लीडेड उसने विनती किया, उसने प्लीड किया कि आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, दैट टॉय वो खिलौना, मैं वो खिलौना चाहता हूं. अब क्या होता है, वो जानता ही था क्या होना है. जब वो ऐसे बोलेगा तो उसके जो मम्मी पापा हैं उसको स्टेयर करेंगे, ठीक है, घूरेंगे और घूर के मना कर देंगे. तो वही चीज हो रहा है. हिज फादर लुक्ड, हिज फादर उसके पिता ने, लुक्ड मीन्स देखा, एट हिम उसकी तरफ, रेड आइड लाल आंखों से, उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा. इन हिज फैमिलियर टिरेंट्स वे, अपने फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, टिरेंट्स, टिरेंट मीन्स होता है निष्ठुर वे मीन्स अंदाज में, उसके पिता ने उसको निष्ठुर परिचित अंदाज में उसी ढंग से देखा जैसे वो देखा करते थे. मीन्स पुरानी जो उनकी आदत थी कि जब भी कोई चीज मांगी जाती तो वो लाल आंखें करके उसको घूरते हुए देखते थे, तो वैसे उसके पिता ने उसको देखा. हिज आइज नहीं, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, हिज मदर उसकी जो माँ थी, मेल्टेड मीन्स होता है पिघल गई, बाय द फ्री स्पिरिट, फ्री स्पिरिट मीन्स क्या होता है, जो वो सुखद अनुभूति थी ऑफ द डे मीन्स दिन की, उसकी जो माँ थी वो उस सुखद अनुभूति से पिघल गई, फ्री स्पिरिट से पिघल गई, ठीक है, द्रवित हो गई. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिज मदर उसकी जो माँ थी, उसकी हिज मदर उसकी माँ मेल्टेड मीन्स पिघल गई, बाय द फ्री स्पिरिट, फ्री स्पिरिट से, ऑफ द डे मीन्स दिन के, उसकी माँ दिन के फ्री स्पिरिट से पिघल गई, ठीक है. वाज टेंडर, वो टेंडर मीन्स होता है नाजुक थी या कोमल थी, ठीक है, नरम थी. एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और गिविंग हिम उसे दे रही थी हर फिंगर अपनी उंगली. उसकी जो माँ थी वो दिन का जो समय था वो बड़ा ही अच्छा मौसम था, तो उससे उसको देखकर कहीं ना कहीं द्रवित हो गई और अपने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाने के लिए वो दे रही थी. तो एंड गिविंग और दे रही थी, उसे हर फिंगर अपनी उंगली, टू कैच पकड़ने के लिए, और उसे अपनी उंगली पकड़वा रही थी.
और सेड मीन्स कहा, पकड़वाते उसने कहा कि लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, ऐसा उसकी माँ कहती है। अब आगे देखते हैं। द फ्रेंड डिस्गस्ट, जो फ्रेंड डिस्गस्ट था ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर, चाइल्ड मीन्स बच्चे की अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड क्या होता है, जो पूरी नहीं हुई है, डिजायर मीन्स इच्छाएं, तो चाइल्ड की, बच्चे की जो अनफुलफिल्ड डिजायर थी उससे क्या होता है, तब फ्रेंड डिस्गस्ट, जो फ्रेंड डिस्गस्ट होता है, ठीक है, फ्रेंड डिस्गस्ट मीन्स होता है, जैसे फ्रेंड मीन्स होता है धूमिल सी और डिस्गस्ट मीन्स होता है निराशा, तो जो हल्की निराशा है, द फ्रेंड डिस्गस्ट, हल्की निराशा ऑफ द चाइल्ड्स, बच्चे की अनफुलफिल्ड डिजायर, अपूर्ण इच्छाओं की, बच्चे की अपूर्ण इच्छाओं की जो हल्की निराशा है, हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हैवी पाउटिंग सॉब ऑफ ब्रीथ, हैड हार्डली, मुश्किल से ही, बीन क्वेल्ड, वो क्या हुई थी, हार्डली बीन क्वेल्ड, वो मुश्किल से ही शांत हुई थी, इन द हैवी, भारी, पाउटिंग साब, पाउटिंग साब क्या होता है, मुंह फैलाती हुई सिसकी, ऑफ अ ब्रीथ, ब्रीथ में सांसों की, उस बच्चे की जो हल्की निराशा है, ठीक है, किसकी निराशा, जो अनफुलफिल्ड डिजायर थी, उस बच्चे की अपूर्ण इच्छाओं की जो हल्की सी निराशा है, वो भी मुश्किल से शांत हुई थी, किसमें, हैवी पाउटिंग सॉब में, हैवी मीन्स भारी, पाउटिंग मुंह फैलाती हुई, सॉब मीन्स सिसकी, जो कई बार होता है बच्चों को, आप देखते होंगे कि बहुत सिसक सिसक कर होते हैं, ऐसे करके वो खूब मुंह फैला के वो लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तो उन सांसों में उसकी जो सिसकियां थी मुश्किल से शांत हुई थी, तो मदर व्हेन द प्लीजर, अच्छा वो बच्चा जो है ऐसे सिसकियां लेते हुए बोलता है मदर, देखिए मदर में MOTHER, तो M और O के बीच में डैश है, फिर TH और O के बीच में डैश है, फिर TH और ER के बीच में डैश है, तो मतलब वो पूरा एक साथ नहीं बोल पाया, वो सिसकी ले रहा, सिसकी बोलता है, सिसकी लेते हुए मदर, मदर बोलता है, लेकिन उसके बीच सिसकी निकलती है, तो वो भी शांत ही नहीं हो पाई थी। व्हेन द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आई, व्हेन मींस जब, द प्लीजर, प्लीजर मींस आनंद, ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम, जो उसके सामने था, जब उन चीजों के आनंद ने जो उसके सामने था, फिल्ड हिज ईगर आई, उसकी आंखों को फिल्ड मींस भर दिया। अभी उस बच्चे की अशांत जो इच्छाएं थी, ठीक है, अपूर्ण इच्छाएं थी, उनकी जो फेंट डिस्गस्ट थी, हल्की निराशा थी, भी वो शांत नहीं हो पाई थी, तभी उसके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने उसके हृदय को थोड़ा सा एक प्लीजर से भर दिया। They had left the dusty road on which they had walked so far. They had left, उन्होंने छोड़ दिया था, the dusty road, उस धूल से भरी हुई सड़क को, उन्होंने उस धूल से भरी हुई सड़क को छोड़ दिया था। They had walked so far, जहां अभी तक वो चल रहे थे, ठीक है, जहां तक वो चले थे, उन्होंने उस धूल से भरी हुई सड़क को छोड़ दिया था। It wended its weary way, it wended, यह वेंड करती है, its weary way, अपना रास्ता, circuitously, एक लगातार चक्करपूर्ण ढंग से। सर्किटसली क्या होता है, मैं यहां पर लिख दूं, यहां लिख देता हूं, सर्किटसली चक्कर काटती हुई, ध्यान दीजिए, तो कहा जा रहा है कि दे हैड लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया था, द डस्टी रोड, डस्टी मींस होता है धूल से भरी भरी हुई, रोड मींस सड़क को, उन्होंने धूल से भरी हुई सड़क को छोड़ दिया था, ऑन विच मींस जिस पर, दे हैड वॉक्ड, वो चले थे, सो फार मींस अब तक, जहां पर अभी तक वो चल रहे थे, उन्होंने धूल से भरी हुई सड़क को छोड़ दिया था। इट वेंडेड, यह वेंडेड मींस मुड़ी, इट्स वीरी वे, अपने रास्ते में, सर्किटसली मींस चक्कर काटते हुए, टू द नॉर्थ मींस उत्तर की ओर, यह जो सड़क थी अब चक्कर काटते हुए किधर मुड़ी, उत्तर की तरफ अपने रास्ते में मुड़ी। They had come upon a footpath in a field. They had come, वो आ गए थे, in a footpath, एक पगडंडी पर, in a field, एक खेत के, अब वो उससे मुड़ते हुए, उत्तर तरफ मुड़ते हुए एक खेत की पगडंडी पर आ गए थे। आपने देखा होगा खेतों में बीच बीच में पतले पतले रास्ते बने होते हैं, जो कि खेतों के बीच में होते हैं, जिन्हें हम गांव की भाषा में डांड बोलते हैं, डांड, है ना, तो इन्हें फुटपाथ या पगडंडी बोलते हैं। तो अब वो खेतों में बने हुए जो फुटपाथ थे उसमें आ गए थे। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, अब जहां पर वो आ गए थे वो क्या था, वो फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों,
मैं आपको वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फ्लावरिंग फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड सरसों, ठीक है, मस्टर्ड मीन्स सरसों। तो इट वाज अ फ्लावरिंग या फूलों से भरा हुआ या फूलों से फूलों से लगा हुआ मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और पेल मीन्स पीला था, लाइक मीन्स तरह, मेल्टिंग गोल्ड पिघले हुए सोने की तरह। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जैसे यह मीलों मीलों जो इवन लैंड समतल भूमि था उस पर फैला हुआ हो। यह जो पूरा खेत था ये पीले सरसों के फूलों से भरा हुआ, या सरसों के पीले फूलों से भरा हुआ एक ऐसा खेत था जो कि पिघले हुए सोने की तरह पीला दिखाई पड़ता था, जो कि मीलों मील समतल भूमि पर फैला हुआ हो। ऐसा सोना जो कि पिघला हुआ सोना है, और ऐसा लग रहा था जैसे मीलों समतल भूमि पर ये फैला हुआ हो। रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट्स, और एक ऐसा दिखाई पड़ रहा था, ये जो खेत था, एक तो ये पीले सरसों के फूलों से भरा हुआ जो खेत था ये पिघले हुए सोने की तरह दिखाई पड़ रहा था, वो सोना जो कि मीलों मील की जो समतल भूमि है उस पर फैला हुआ है। और साथ ही साथ जो ये खेत था एक रिवर की तरह दिखाई पड़ता था, रिवर एक नदी, ऑफ येलो लिक्विड लाइट, येलो मीन्स होता है पीली, लिक्विड लाइट द्रवित प्रकाश, जो एक पीला द्रवित प्रकाश जैसे होता है, ठीक है। वैसे द्रवित प्रकाश तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात कही गई है कि ये जो सरसों खेत था ये पीले द्रवित प्रकाश की तरह दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। एबिंग एंड फॉलिंग, जो कि उठ रही हो और गिर रही हो, जो उफान में आ रहा हो और नीचे गिर रहा हो। विद ईच फ्रेश एडी, प्रत्येक जो फ्रेश एडी हो, प्रत्येक जो ताजा झोंका हो, ऑफ वाइल्ड विंड, हवा का, हवा के प्रत्येक ताजे झोंके से जब हवा का झोंका चलता था तो सरसों के जो खेत थे ऐसे ऐसे लहलहाते थे ना, तो वही चीज कही जा रही है कि वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे वो द्रवित प्रकाश की कोई नदी हो जो कि हवा के प्रत्येक झोंके के साथ उठ रही हो और गिर रही हो, ऐसा उसमें पता चल रहा था, ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो कहा जा रहा है एबिंग एंड फॉलिंग, एबिंग मीन्स होता है उठती हुई, एंड फॉलिंग और गिरती हुई, एबिंग, ध्यान दीजिए इस वर्ड को, एबिंग एंड फॉलिंग, उठती और गिरती हुई, ठीक है। एबिंग एंड फॉलिंग फ्रेश, विद ईच फ्रेश एडी, एडी होता है झोंका, एडी, एडी मीन्स झोंका। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एबिंग एंड फॉलिंग, उठती हुई और गिरती हुई, विद ईच फ्रेश एडी, प्रत्येक झोंके के साथ या प्रत्येक ताजे झोंके के साथ, ऑफ वाइल्ड विंड, हवा के, और हवा के प्रत्येक झोंके के साथ, हवा के प्रत्येक ताजे झोंके के साथ या तो उठती हुई दिखाई दे रही थी या तो गिरती हुई दिखाई दे रही थी। आगे कहा जा रहा है एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस, और स्ट्रेइंग मीन्स होता है रुक रही थी, ठीक है, भटक रही थी, इन प्लेसेस मीन्स स्थानों पर, और स्थानों पर भटकते हुए दिखाई दे रही थी। इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, ब्रॉड मीन्स होता है चौड़े, रिच भरे हुए, ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स जो उसकी जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स थी, स्ट्रीम्स मीन्स धाराएं, ठीक है, तो जो उसके सहायक धाराएं थी, ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम थी, उनके साथ वो उठती हुई और गिरती हुई दिखाई दे रही थी। ये रनिंग, फिर भी रन कर रही थी, ठीक है। इनटू अ कांस्टेंट सनी स्वीप, एक कांस्टेंट सनी स्वीप में, फिर भी वो एक कांस्टेंट सनी स्वीप में, सनी मीन्स होता है धूप वाली, स्वीप, स्वीप क्या होता है कि जैसे प्रवाह दिखाई पड़ रहा था, तो फिर भी क्या हो रहा था, इट मीन्स फिर भी रनिंग इन अ कांस्टेंट सनी स्वीप, रनिंग मीन्स होता है दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी, चलती हुई दिखाई दे रही थी। कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, सनी स्वीप धूप वाले, स्वीप मीन्स प्रवाह में, फिर भी एक लगातार चलती हुई धूप वाले प्रवाह की तरह दिखाई पड़ रही थी। टुवर्ड्स द डिस्टेंट मिरेज, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, द डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन्स होता है सुदूर, मिरेज मीन्स होता है मृगमरीचिका, सुदूर मृगमरीचिका की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रही थी। ऑफ एन ओशियन, एक समुद्र के, ऑफ सिल्वर लाइट, सिल्वर लाइट मीन्स होता है जो सफेद रंग का प्रकाश है, सफेद रंग के प्रकाश के जो एक पूरा
एक मिरेज था, मिरेज का आसन था, ठीक है, या ये कहें कि सिल्वर लाइट के आसन की तरफ जो एक डिस्टेंट मिरेज था, एक सुदूर मृगमरीचिका थी, उसकी तरफ वो दौड़ती हुई पूरा लगातार प्रवाह उसका दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। वेयर इट एंडेड, जहां पर ये खत्म होता था, ऑन वन साइड, एक साइड में स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वाल्ड हाउसेज, और जहां पर ये चीज खत्म होती थी, ऑन वन साइड, एक छोर पर, स्टूड मीन्स खड़ा था, अ क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स होता है किसी भी चीज का कई चीजों का इकट्ठा होना। क्लस्टर मीन्स क्या होता है कि जैसे जिसे आप झुंड बोलते हो ना हिंदी में, एक साइड पर तो काफी सारे घर दिखाई पड़ रहे थे, इसको हिंदी में समझ लो, क्लस्टर मीन्स होता है झुंड, ठीक है। तो एक साइड में जहां पर ये खत्म हो रहा था, ये जो प्रवाह है ये खत्म हो रहा था, जहां पर सरसों खेत खत्म हो रहे थे, वहां पर एक छोर पर मडवाल के घर का झुंड दिखाई पड़ रहा था। तो यहां पर देखिए आप क्या कहा जा रहा है, वेयर इट एंडेड, जहां पर ये खत्म हो रहा था, मीन जहां पर ये खेत खत्म हो रहे थे, जहां पर सरसों के ये खेत खत्म हो रहे थे, ऑन वन साइड, एक साइड पर स्टूड, स्टूड मीन्स खड़ा था, अ क्लस्टर, एक झुंड ऑफ लो, लो मीन्स होता है निचले, मड वाल्ड, कीचड़ की दीवारों का, कच्ची दीवारों का, हाउसेस मीन्स घर, तो वहां पर एक छोर पर कच्ची दीवारों के घरों का या छोटे छोटे कच्ची दीवारों के घरों का एक झुंड दिखाई पड़ रहा था। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड, जो कि थ्रोन इनटू रिलीफ, जो कि रिलीफ में फेंक दिए गए हों, अर्थात जो बिल्कुल शांत दिखाई पड़ रहे थे, बाय अ डेंस क्राउड, डेंस क्राउड से, जो कि डेंस क्राउड से मतलब घनी भीड़ से बिल्कुल बहुत ही रिलीफ में दिखाई पड़ रहे थे, ऑफ येलो रॉब्ड मैन, जो येलो रॉब्ड मैन क्या होता है, जो पीले कपड़ों में, ये जो घर थे इनकी बात हो रही है, ध्यान से समझना, इन घरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पीले पीले कपड़े पहने हुए मेन हो, ऐसे ये दिखाई पड़ रहे थे। येलो मीन्स होता है पीले, रॉब्ड मीन्स कपड़े पहने हुए, मेन मीन्स लोग, एंड वुमेन और औरतें, फ्रॉम विच, जिनसे एरोज मीन्स उत्पन्न हो रही थी, उठ रही थी, हाई पिच्ड सीक्वेंस, एक हाई पिच्ड ऊंची पिच वाली सीक्वेंस ऑफ विस्लिंग, सीक्वेंस मीन्स होता है लगातार क्रम सुनाई पड़ रहा था, ऑफ विस्लिंग, विस्लिंग मीन्स सीटी का, क्रिकिंग चीखने की, स्क्विकिंग चूहे जैसी आवाज, रोरिंग दहाड़ सुनाई पड़ रही थी, हमिंग और हमिंग नॉइजेस सुनाई पड़ रही थी, मीन्स जैसे गुनगुनाहट की आवाज सुनाई पड़ रही थी, स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रोव्स टू द blue throated sky like the weird strange sound of Shiva's mad laughter, जो कि स्वीपिंग क्रॉस, जो लगातार स्वीप क्रॉस हो रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी, द ग्रोव्स मींस ग्रोव से होकर, ग्रोव्स मींस क्या है, उद्यान, जो उद्यान से होकर आगे बढ़ रही थी, टू द ब्लू थ्रोटेड, ब्लू थ्रोटेड, ब्लू मींस होता है नीले, थ्रोटेड मींस होता है गले वाले, अर्थात नीलकंठ, स्काई मींस आकाश की तरफ, द वियर्ड स्ट्रेंज साउंड, वो वियर्ड मींस होता है विचित्र, या वियर्ड मींस होता है अलौकिक, स्ट्रेंज अद्भुत, साउंड मींस आवाज, वो जो आवाजें थी वो ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे अलौकिक और विचित्र आवाजें हों, ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, शिव के मैड लाफ्टर की, मैड लाफ्टर क्या होता है, जो मैड लाफ्टर होता है जो उसकी हंसी होती है शिव की, जिसे हम बोलते हैं तांडव वाली हंसी, ठीक है, रौद्र हंसी, तो उस रौद्र हंसी की तरह वो दिखाई पड़ रही थी, ठीक है। ये जो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कि जहां पर सरसों खेत जो खत्म हो रहे थे, वहां पर सरसों खेत के खत्म होने की जगह पर एक तरफ लो मडवाल हाउसेस थे, छोटी छोटी जो कच्ची दीवारों के घर होते हैं वो थे, और ये घर कैसे दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि लोगों ने पीले कपड़े पहने हो। पीले कपड़े क्यों पहने हो, क्योंकि जो सरसों के खेत थे, सरसों के खेत कैसे थे, पीले दिखाई पड़ रहे थे, और पीले सरसों के खेतों के बीच में एक तरफ ये घर दिखाई पड़ रहे थे, तो ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे सरसों के खेतों से इन्होंने कपड़े पहन लिए हों, या ये जो घर हैं इन घरों ने बिल्कुल पीले पीले कपड़े पहन लिए हों, उस टाइप के आदमी और औरतों के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। और वहां से जो लोगों की हंसी की आवाज है, लोगों के चीखने की आवाज है, चूहों जैसी आवाज है, दहाड़ है, तरह तरह की आवाजें निकल रही थी, जो वहां से होकर या उद्यान से होकर कहां जा रही थी, नीलकंठ आकाश की तरफ जा रही थी, और वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि शिव जो हैं रौद्र रूप में अपना हंस रहे हों, बिल्कुल उनकी रौद्र हंसी जैसी प्रतीत हो रही थी। आगे क्या कहा जा रहा है, द चाइल्ड लुक्ड अप टू द फादर एंड मदर, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, लुक्ड अप मीन्स देखा, टू द
टू हिज फादर, अपने फादर की ओर, एंड मदर और माँ की ओर, बच्चे ने अपने पिता और माता की ओर देखा। सैचुरेटेड मीन्स होता है संतुष्ट होकर, विद अ श्रिल जॉय, उस श्रिल जॉय से, एंड वंडर और आश्चर्य से, ऑफ दिस वेस्ट ग्लोरी, इस जो विशाल ग्लोरी थी, गौरव था, इससे बिल्कुल संतुष्ट होकर उसने अपने माता पिता की ओर देखा। बच्चा जो है, बच्चा बहुत खुश है और बच्चा भी इस बात को लेकर संतुष्ट हो रहा है कि उसके माता पिता भी इस जो ये ग्लोरी है इसको देखकर प्रसन्न है, तो वो भी इस चीज को देखता है। यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स क्या होता है? सैचुरेटेड ठीक है, सैचुरेटेड मीन्स होता है संतुष्ट, द श्रिल जॉय, तीव्र प्रसन्नता, ठीक है, या कह सकते हैं अति प्रसन्नता। ध्यान दीजिए, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, लुक्ड अप मीन्स देखा, टू हिज फादर, अपने फादर की, एंड मदर और अपनी माता की, बच्चे ने अपने पिता की और माता की श्रिल जॉय को। देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, यहां पर देखिए कामा लगा हुआ है, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, लुक्ड अप मीन्स देखा, टू हिज फादर, अपने पिता की ओर, एंड मदर और अपनी माता की ओर, ठीक है, अपने पिता की ओर अपनी माता की ओर देखा। अब आगे क्या कहा जा रहा है? सैचुरेटेड विद द श्रिल जॉय, सैचुरेटेड मींस होता है संतुष्ट होकर, विद श्रिल जॉय अत्यधिक आनंद से, एंड वंडर और आश्चर्य से, ऑफ दिस वेस्ट ग्लोरी, इस वेस्ट ग्लोरी की यहां पर फिर कामा लगा हुआ है। तो बच्चे ने अत्यंत प्रसन्नता से और आश्चर्य से संतुष्ट होकर, ऑफ दिस वेस्ट ग्लोरी, इस विशाल ग्लोरी मीन्स गौरव के, इस विशाल गौरव के प्रसन्नता से, अति प्रसन्नता से संतुष्ट होकर उसने क्या किया? अपने पिता की ओर अपनी माता की ओर देखा, एंड फीलिंग दैट, और फीलिंग ये अनुभव करते हुए, दैट मीन्स की दे टू, वो भी, बोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट, वो भी, बोर मीन्स लिए हुए थे, द एविडेंस मीन्स गवाह, वो भी गवाह बन रहे थे, ऑफ दिस प्योर डिलाइट, इस शुद्ध आनंद का, इन देयर फेसेस, अपने चेहरे पर, अर्थात वो भी अपने चेहरे पर इस महान प्रसन्नता को महसूस कर रहे थे। ही लेफ्ट द फुटपाथ, ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, द फुटपाथ मीन्स फुटपाथ को, उसने फुटपाथ को छोड़ दिया, एंड प्लंज्ड हेडलॉन्ग, और प्लंज्ड मींस होता है प्रवेश कर गया, हेडलॉन्ग आगे की तरफ, इनटू द फील्ड मींस खेत में, और वो खेत में आगे की तरफ प्रवेश कर गया। जो बच्चा है, बच्चा बहुत प्रसन्न है और बहुत प्रसन्नता पूर्वक वो क्या कर रहा है? आगे की तरफ वो बढ़ रहा है। बच्चे ने खेत को छोड़ दिया, जो पगडंडी थी, फुटपाथ था, उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, prancing like a young colt, prancing, prancing मींस होता है आगे उछलते हुए, प्रांसिंग मींस होता है कूदते हुए, लाइक अ यंग कॉल्ट, एक यंग मींस होता है छोटे, कॉल्ट मींस होता है घोड़े का बच्चा, और घोड़े के बच्चे जैसे उछलते हुए लड़का आगे बढ़ गया। कहां बढ़ गया? हिज स्मॉल फीट टाइमिंग। अच्छा, वो जो बच्चा है ना, वो अब वहां से यहां पर बताया जा रहा है कि ही लेफ्ट द फुटपाथ, उसने फुटपाथ को छोड़ दिया, मतलब अब फुटपाथ जो है वो पीछे छूट चुका है और बच्चा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, द फुटपाथ मींस फुटपाथ को, एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग, और प्लंग्ड मींस होता है प्रवेश कर गया, हेडलॉन्ग आगे की तरफ, इनटू द फील्ड मींस खेत में, और आगे की तरफ खेत में प्रवेश कर गया। prancing like a young colt, अभी तक जो खेत था वो अभी आगे था, वो पीछे से कैसे दिखाई पड़ रहा था? पीछे से खेत ऐसे दिखाई पड़ रहा था जैसे मेल्टेड गोल्ड पूरा फैला हुआ हो। देखिए, अब जब आप यहां पर हैं, अब मान लीजिए आप यहां पर हैं, ठीक, आप यहां पर हैं और ये पूरा खेत जो है मीलों मील तक पूरा फैला हुआ है, सरसों से लदा हुआ, सरसों के पीले पीले फूल यहां पर, और जैसे हवा चल रही है तो ये ऐसे 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 खेत लहलहा रहे हैं। आपको कैसा लगेगा देख के? आपको लगेगा कि हाँ, जो सरसों के खेत हैं, सरसों के खेत में ये जो पीलापन है ये बिल्कुल ऐसा फैला हुआ है जैसे कि पिघला हुआ सोना मीलों तक फैला हुआ हो। वही बात पीछे की जा रही थी अभी, और ये भी दिखाई पड़ रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि पीले द्रवित प्रकाश से भरी हुई, मतलब प्रकाश कैसा है? द्रवित अवस्था में है, तो द्रवित पीले प्रकाश से भरी हुई कोई नदी है जिसमें हवा का झोंका जब आता है, हवा का कोई ताजा झोंका लगता है तो क्या होती है? एबिंग एंड फॉलिंग, एबिंग एंड फॉलिंग की बात आई है, उठती है और गिरती है, अर्थात लहर जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन अब ये बच्चा जो है
पीछे खेतों से, ये पगडंडियों से होता हुआ अब आकर इन खेतों के बीच में प्रवेश कर गया। वही चीज यहां पर कही जा रही है। तो बच्चा जो है खेतों में प्रवेश कर गया था। प्रांसिंग मीन्स होता है उछलते हुए, कूदते हुए, लाइक ए यंग कार्ट, एक छोटे से घोड़े के बच्चे जैसा। अब जो बच्चा था घोड़े के छोटे बच्चे जैसे उछलता हुआ खेतों में प्रवेश कर गया था। और हिज स्मॉल फीट, उसके जो छोटे छोटे पैर थे, टाइमिंग, वो टाइमिंग कर रहे थे, तारतम्यता कर रहे थे, समयबद्धता कर रहे थे, विद द फिटफुल गस्ट, उस फिटफुल गस्ट से ऑफ विंड, हवा के, हवा की झोंकों के साथ कहीं ना कहीं तारतम्य स्थापित कर रहे थे। दैट केम रिच विद फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, तो मोर डिस्टेंट फील्ड, दैट केम, जो आती थी, कौन, हवा का झोंका, जो हवा के झोंके आते थे, रिच मीन्स भरे हुए, विद फ्रेग्रेंस मीन्स होता है खुशबू से, वो हवा के झोंकों के साथ तारतम्यता बिठाने की कोशिश कर रहा था। जो हवा के झोंके रिच मीन्स भरे हुए होते थे, विद फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू से, ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, सुदूर के, डिस्टेंस मीन्स होता है सुदूर के, फील्ड्स मीन्स खेतों से, जो कि सुदूर के खेतों से बिल्कुल कहीं ना कहीं एक फ्रेग्रेंस से भरे हुए आ रहे होते थे। मतलब उन झोंकों के साथ, हवा के उन झोंकों के साथ, उन सुगंधित हवा के झोंकों के साथ वो जो बच्चा था वो कहीं ना कहीं अपने पैरों के तारतम्य को बिठाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पैरों को ऐसे चलाता था जैसे कि उसके जो पैर हैं, उसके पैर बिल्कुल वैसे ही तारतम्य हो रहे हों, या उसके पैर बिल्कुल वैसे ही पड़ रहे हैं जैसे हवा का झोंका आ रहा है। मीन्स हवा का झोंका आता था और उसके पैर पड़ते थे बिल्कुल एक साथ, ऐसा वो कोशिश कर रहा था। अब आगे कहा जा रहा है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज क्या होता है, टिड्डी, ठीक है, टिड्डे जो होते हैं उनके विषय में बात की जा रही है। आगे उसको देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अब यहां पर दिखाया जा रहा है कि बच्चा किस तरह से आकर्षित होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अ ग्रुप, एक समूह ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, टिड्डों, ठीक है, या अगर ग्रुप भी यहां पर लिखें, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, टिड्डों का समूह। यहां पर ध्यान दीजिए, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अ ग्रुप, एक ग्रुप में समूह ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, टिड्डों का, वर बसलिंग अबाउट, मंडरा रहे थे, ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने गॉडी मीन्स होता है तीव्र पर्पल चमकीले, विंग्स मीन्स पंखों पर, टिड्डों का एक समूह अपने तीव्र चमकीले पंखों पर मंडरा रहा था, ठीक है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स, और इंटरसेप्ट कर रहा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था, द फ्लाइट्स मीन्स उड़ान में, ऑफ अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई, एक लोन मीन्स होता है अकेली, ब्लैक काली सी बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली के, जो कि एक काली और अकेली तितली के उड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो कि किस लिए उड़ रही थी, इन सर्च में तलाश में उड़ रही थी, ऑफ स्वीटनेस, कौन, तितली, जो कि एक स्वीटनेस की तलाश में उड़ रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस मीन्स होता है मधुरता की तलाश में, फ्रॉम द फ्लावर्स मीन्स फूलों से, जो कि फूलों से मधुरता प्राप्त करने की तलाश में उड़ रही थी। उस अकेली उड़ती हुई तितली के लिए ये जो टिड्डों का समूह था ये कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि तितली मान लीजिए उड़ रही है, यहां पर तितली उड़ रही है ऐसे, ठीक है, और तभी तितली के बीच में इधर से कोई टिड्डा आ गया, उड़ा, फिर कोई टिड्डा इधर से उड़ गया, कोई टिड्डा इधर से आया, उड़ा, तो इस तरह से उसको उड़ने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। यहां पर ये बात कही जा रही है। आगे कहा जा रहा है द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, फॉलोड देम उनका फॉलो किया, इन द एयर, इन द एयर मीन्स हवा में, बच्चे ने उनका हवा में पीछा किया। तो जाइए, द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे उनका पीछा किया, इन द एयर मीन्स हवा में, विद हिज गेज, अपनी नजरों को बनाए हुए। बच्चा, अच्छा, जब बच्चा पीछा करता है तो कैसे पीछा करता है, उसकी आंख जो है उसी तितली पर रहती है और बच्चा चलता जाता है और उसको देखता जाता है। तो इस तरह से अपनी नजर उस पर बनाए हुए बच्चे ने उसका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स, टिल मीन्स जब तक कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड फोल्ड कर लेता था, मोड़ लेता था, इट्स विंग्स, अपने पंखों को, एंड रेस्ट, और आराम करता था। बच्चा तब तक पीछा करता रहता है जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को ऐसे मोड़ ना लेता और रेस्ट ना करने लगता, तब तक वो उसका पीछा करता था। एंड और ही वुड ट्राई टू कैच इट, एंड और ही वुड ट्राई, वह कोशिश करता था टू कैच इट, इनको पकड़ने की, और वह इसे पकड़ने की कोशिश करता था, बट लेकिन इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन तभी क्या होता, जब वो पकड़ने के लिए जाता, आपने भी हो सकता है पकड़ा हुआ हो,
तितली को जब तितली बैठी होती है तो आप जाते हो धीरे से ऐसे करके ऐसे पकड़ लेते हो, लेकिन जब बच्चा जाता वहां पर पकड़ने के लिए तो इट वुड गो फ्लटरिंग, ये फ्लटर करने लगती, फ्लैपिंग और फ्लैप करने लगती, पंख ऊपर नीचे करने लगती, अप इनटू द एयर, हवा में। तभी यह हवा में अपने पंखों को क्या करती, फड़फड़ाने लगती। When he had almost caught it, जब वो लगभग इसको पकड़ चुका होता था, in his hands means अपने हाथों में, जैसे ही वो अपनी हाथों में इसको पकड़ने वाला ही होता था, तभी जो तितली होती थी वो तभी फ्लैटर करने लगती और फ्लैप करने लगती थी, अर्थात फड़फड़ाकर उड़ने लगती थी। बट लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि when he had almost caught it, जब वो इसको लगभग पकड़ चुका होता था, in his hands अपने हाथों में, one bold black bee, एक बोल्ड मीन्स होता है बड़ा सा, ब्लैक बी काला भौरा, एक बड़ा सा काला भौरा। अच्छा, जब ये चीजें हो रही थी, जब वो बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बड़ा सा काला सा भौरा, हैविंग इवेडेड कैप्चर, हैविंग इवेडेड कैप्चर, जो कि पहुंच जो कि उस बच्चे की पकड़ से बच गया था या बच निकला था, तो वही चीज कही जा रही है कि हैविंग इवेडेड, जो कि बच निकला था, कैप्चर मीन्स पकड़ से, सॉ टू टेम्प्ट, उसने टेम्प्ट करने की कोशिश किया, उसने उसको रिझाने की कोशिश किया, बाई विनिंग ग्राउंड, विनिंग ग्राउंड में होता है भनभनाते हुए या गुनगुनाते हुए, हिज ईयर, उसके कानों में, जिसने उसके कानों में गुनगुनाते हुए उसको रिझाने की कोशिश किया, एंड और नियरली सेटल्ड, और लगभग बैठ गया था, ऑन हिज लिप्स, उसके होठों पर। वो जो भौरा था उसको भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो तो जो भौरा था वो उसकी पकड़ से तो बच गया, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा था जैसे कि भौरा उसको रिझाने की कोशिश कर रहा हो, गया उसके कानों में कुछ गुनगुनाते हुए ऐसे ऐसे घूमा और उसके होठों पर लगभग बैठने वाला था। तभी क्या होता है, हाँ, when his mother gave a cousinry call, when means जब his mother, उसकी माँ ने, gave means दिया, a cousinry call, एक cousinry call, जब उसकी माता ने, उसकी माँ ने एक cousinry call दिया, एक सचेत करने वाली आवाज दिया, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ फुटपाथ पर आओ, ठीक है, आओ पगडंडी पर आओ। उसकी माँ ने एक cousinry call दिया। अब जैसे ही माँ ने उसको कॉजनरी कॉल दिया, जैसे ही माँ ने उसको एक सचेत करने वाली आवाज दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड ब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, ही रैन, वह दौड़ा, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर, गेली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, वह प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा, एंड वॉक्ड ब्रीस्ट, और वॉक्ड मीन्स होता है चला गया, अब्रिस्ट, अब्रिस्ट मीन्स आगे, और आगे निकल गया, ऑफ द मीन्स से, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर में ही वह उनसे आगे निकल गया। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हाउएवर मीन्स फिर भी, सून मीन्स जल्दी ही, लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट गया, फिर भी थोड़ी देर में पीछे छूट गया। क्यों, इस बीइंग को ध्यान दीजिए, बीइंग अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट होकर, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़ों से, एंड वर्म्स, और पतंगों से, जो छोटे छोटे कीड़े पतंगे होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनसे आकर्षित होकर वह थोड़ी देर में फिर से पीछे छूट गया। एलंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ से फुटपाथ के आसपास थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने हाइडिंग प्लेसेस, अपने बिलों से, वो उन कीट पतंगों से आकर्षित होकर पीछे फिर से छूट गया, जो कहीं ना कहीं उस फुटपाथ के आसपास थे और अपने जो हाइडिंग प्लेसेस थे, जो उनके बिल थे छोटे छोटे, उन बिलों से बाहर निकल रहे थे। जैसे मान लीजिए बच्चा है, ये यहां से होकर जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, फुटपाथ है, ये पगडंडी है, इधर खेत है और इधर खेत है, सरसों का खेत है, तो इधर भी खेत इधर भी खेत। अब यहां से होकर बच्चा जा रहा है, देख रहा है कि यहां पर है छोटे छोटे कीड़े बाहर निकल रहे हैं अपने बिलों से, यहां पर भी कीड़े निकल रहे हैं। अब वो उन कीड़ों को देखने लगता था, ऐसे ऐसे कीड़े निकल रहे होते थे, बच्चा इन कीड़ों को देखने लगता था और तभी बच्चा पीछे हो जाता था और माता पिता आगे निकल जाते थे, तो बच्चा फिर से पीछे हो जाता है। वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो कहा जा रहा है कि ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, ही रैन, वह दौड़ा, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर, गेली मीन्स होता प्रसन्नता से, वह खुश होकर अपने माता पिता की ओर दौड़ा, एंड वॉक्ड ब्रीस्ट, और आगे निकल गया, ऑफ द मीन्स से, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में उनसे आगे निकल गया। लेकिन हाउएवर मीन्स फिर भी, सून जल्दी ही, लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट गया, लेकिन जल्दी ही फिर से पीछे छूट गया। बीइंग अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित होकर, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़ों से, ठीक है, छोटे छोटे कीड़ों से आकर्षित होकर, एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के आसपास, दैट वर टीमिंग आउट, जो बाहर आ रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने हाइडिंग प्लेसेस से, टू एंजॉय द सनशाइन, उस धूप को एंजॉय करने के लिए, जो उस धूप को एंजॉय करने के लिए अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ रहे थे।
आगे फिर देखिए क्या होता है, बच्चा पीछे छूट गया। अब फिर से माता पिता ने आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने, कॉल्ड मीन्स पुकारा, फ्रॉम द शेड मीन्स होता है छाया से, ऑफ अ ग्रोव एक उद्यान की, एक बगीचे की, उसके माता पिता ने एक बगीचे की छाया से आवाज लगाई, आओ बच्चे आओ। वेयर दे हैड सीटेड, जहां पर वो बैठे हुए थे, देमसेल्व्स अपने आप को, अर्थात जहां पर वो दोनों बैठे हुए थे, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे पर। जहां माता पिता एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे, उस उद्यान से, उस बगीचे से उन्होंने फिर से आवाज लगाई कि आओ बच्चे आओ। ही रैन टूवर्ड्स देम, ही रैन, वह दौड़ा, टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ। अब जब उन्होंने आवाज लगाई तो बच्चा जो था वह फिर से उनकी तरफ दौड़ा। अब आगे कहा जा रहा है कि एन ओल्ड बनियान ट्री, एन ओल्ड एक पुराना, बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ था, आउट स्ट्रेच्ड जो कि फैलाए हुए था, इट्स पावरफुल आर्म्स, अपनी पावरफुल मीन्स होता है काफी शक्तिशाली आर्म्स, बाहों को, जो अपनी शक्तिशाली बाहों को फैलाए हुए था, ओवर द ब्लॉसमिंग जैक, फूलते हुए, जैक मीन्स कटहल के ऊपर, एंड जामुन और जामुन के ऊपर, एंड नीम और नीम के ऊपर, एंड चंपक और चंपक के ऊपर, एंड श्रीषा और श्रीष के ऊपर, जो इन सारे फूलों और फलों के ऊपर या इन सारे वृक्षों के ऊपर अपने बाहों को फैलाए हुए था बरगद का विशाल पेड़। अब आप सोचिए बरगद का पेड़ कैसा होता है, विशाल होता ही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बरगद का विशाल पेड़ था, ठीक ऐसे बहुत बड़ा सा पेड़। और बरगद का जो विशाल पेड़ था वो किनके ऊपर अपनी बाहें फैलाए हुए था, छोटे छोटे और पेड़ थे, कटहल का था, जामुन का था, ठीक है, और चंपक का था, श्रीष का था, और छोटे छोटे पेड़ थे, उनके ऊपर अपनी बड़ी बड़ी बाहें फैलाए हुए था, ऐसे ऐसे इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस थी वो निकली हुई थी। तो बहुत बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे और छोटे छोटे पेड़ थे। और इसके विषय में तो ये कहा गया कि इसने अपनी बाहों को ऐसे फैला रखा था, इसने अपनी छाया इन पर ऐसे कर रखी थी जैसे कि कोई दादी माँ अपने आंचल की छाया अपने बच्चों पर की होती है, वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराना बरगद का पेड़, आउट स्ट्रेच्ड फैलाए हुए था, इट्स पावरफुल आर्म्स, अपनी पावरफुल आर्म्स को, ओवर द ब्लॉसमिंग जैक, फलते हुए जैक पर, एंड और जामुन पर, एंड नीम और नीम पर, एंड चंपक और चंपक पर, एंड श्रीष और श्रीष पर, एंड कास्ट इट्स शैडोज, और कास्ट मींस डाले हुए था, इट्स शैडोज अपनी छाया, और अपनी छाया फैलाए हुए था, अक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन क्राइसिस, अक्रॉस बेड्स, बेड्स मींस क्यारियों के ऊपर, ऑफ गोल्डन कैसिस, ठीक है, गोल्डन मींस होता है जो सुनहरे रंग की, कैसिस मींस होता है कैसिया के ऊपर, और सुनहरे रंग की कैसिया के ऊपर या कैसिया के जो क्यारियां थी उन पर अपनी छाया ऐसे फैलाए हुए था, क्रिम्सन गुलमोहर और लाल गुलमोहर की क्यारियों के ऊपर ऐसे अपनी छाया फैलाए हुए था, जैसे कि एन ओल्ड ग्रैंड मदर, जैसे कोई बूढ़ी माँ, जैसे कोई बूढ़ी दादी स्प्रेड्स फैलाती है स्कर्ट्स, अपनी स्कर्ट्स को, अपने आंचल को, ओवर हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के ऊपर। ये अपनी छाया को इन पेड़ों के ऊपर ऐसे फैलाए हुए था, उन लाल गुलमोहर की क्यारियों के ऊपर, उन कैसिया के फूलों के ऊपर ऐसे फैलाए हुए था जैसे कोई बूढ़ी दादी माँ अपने छोटों के ऊपर अपने आंचल की छाया फैलाती है, ठीक है। पर द ब्लशिंग ब्लॉसम्स फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन, बट लेकिन द ब्लशिंग ब्लॉसम्स, जो ब्लशिंग ब्लॉसम्स थे, ठीक है, जो वो जो फूल थे, वो जो शर्माते हुए जो फूल थे, फ्रीली ऑफर्ड, उन्होंने, फ्रीली मींस होता है मुक्त रूप से ऑफर किया, देयर एडोरेशन, अपनी एडोरेशन, उन्होंने अपनी जो विनम्र श्रद्धांजलि है उसको अर्पित किया, टू द सन मींस सूर्य को, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैंपियन, अपने प्रोटेक्टिंग चैंपियन मींस होता है रक्षिका, जो उनको रक्षा करने वाली थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जो एडोरेशन होता है, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि जो होती है, उन्होंने सूर्य को प्रेजेंट किया, या सूर्य को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दिया। तो यहाँ पर वही चीज कही जा रही है, बट लेकिन द ब्लशिंग ब्लॉसम्स फ्रीली ऑफर्ड, लेकिन जो ब्लशिंग ब्लॉसम्स थे, जो शर्माते हुए फूल थे, उन्होंने फ्रीली मींस मुक्त रूप से, ऑफर्ड देयर एडोरेशन, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी, टू द सन, सूर्य को, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैंपियन, अपने रक्षिका के प्रोटेक्शन के बावजूद, ठीक है, जो बरगद का पेड़ था यद्यपि उनकी रक्षा कर रहा था, फिर भी इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि सूर्य को दी, ठीक है। किस तरह से, बाई हाफ कवरिंग themselves, बाई हाफ कवरिंग, आधा कवर करते हुए themselves, अपने आप को, मतलब जो ये पेड़ था
इस पेड़ से जो छाया थी, आधी छाया तो इन पर पड़ रही थी, जो फूलों की क्यारियां थी, ये जो फूलों की क्यारियां, ठीक है, क्रिम्सन गुलमोहर की बात आई है, तो इसमें जो फूल लगे हुए थे, कैसिया की बात आई है, इसमें जो फूल लगे हुए थे ये आधे ढके हुए थे, आधा इनमें शेड पड़ रही थी, आधी छाया पड़ रही थी और आधी धूप पड़ रही थी। तो आधी छाया में ये ढके हुए इन्होंने क्या किया, सूर्य को अपनी श्रद्धांजलि दिया। तो ये चीज कही जा रही है, हाफ कवरिंग, बाई हाफ कवरिंग, आधे ढके हुए देमसेल्फ अपने आप को, एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पोलन मिंगल्ड, और उनके जो स्वीट परफ्यूम थे, जो मधुर परफ्यूम थी, सुगंध थी, मिंगल्ड ऑफ देयर पोलन, उनके पराग की, उनके परागों की जो मधुर सुगंध थी, मिंगल्ड विद द सॉफ्ट, मिंगल्ड मींस मिल गई, विद द सॉफ्ट मींस कोमल, कूल ब्रीज ठंडी हवा के साथ। उन्होंने क्या किया, अपनी जो पॉलन की जो खुशबू होती है, अपने पराग की जो खुशबू होती है, उसको ठंडी कोमल हवा में मिला दिया और सूर्य को श्रद्धांजलि दे दी। ठीक है, ये चीज यहां पर है कि बाई हाफ कवरिंग, आधे ढके हुए, देमसेल्फ अपने आप को आधी छाया में ढके हुए, एंड और द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पोलन, और अपनी पोलन के, अपने पराग की जो मधुर खुशबू थी, उसको मिंगल्ड मींस मिलाकर, विद सॉफ्ट कूल ब्रीज, कोमल ठंडी हवा में, दैट केम एंड वेंट, जो आती थी और जाती थी, इन लिटिल पफ्स, छोटे छोटे झोंकों में, वो ठंडी हवा जो छोटे छोटे झोंकों में आती थी और जाती थी। तो ये क्या करते थे, ये अपने पराग की खुशबू उसमें मिला देते थे हवा में, और वो हवा जब जाती थी तो कहीं ना कहीं सूर्य को वो एक श्रद्धांजलि हो जाती थी, श्रद्धा सुमन हो जाता था, और इस तरह से इन फूलों ने अपने श्रद्धा सुमन उस सूर्य को अर्पित कर दिए। बोले टू वाफ्टेड लॉन बाय अ स्ट्रॉन्गर ब्रीज, जो कि स्ट्रॉन्गर ब्रीज के द्वारा वाफ्ट एलॉफ्ट कर ली जाती थी। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, A shower of young flowers fell upon the child. अब शावर, एक शावर मीन्स होता है एक बौछार ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे फूलों की, फेल मीन्स गिरी, अपॉन द चाइल्ड मीन्स बच्चे के ऊपर, फूलों की एक बौछार, छोटे छोटे फूलों की एक बौछार बच्चे के ऊपर गिरी। एज हिंटर्ड द ग्रोव, एज मीन्स जैसे ही, हिंटर्ड उसने प्रवेश किया, द ग्रोव, ग्रोव में, जैसे ही बच्चे ने ग्रोव में मीन्स उद्यान में प्रवेश किया, तो छोटे छोटे फूलों की बौछार उसके ऊपर गिरी। एंड और फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और फॉरगेटिंग मीन्स भूलते हुए, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, और अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गेदर, ही मीन्स वह, बिगेन टू गेदर इकट्ठा करने लगा, वह इकट्ठा करने लगा द रेनिंग पिटल्स, रेनिंग पिटल्स मीन्स होता है गिरती हुई पंखुड़ियां, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में। जैसे बच्चा उद्यान प्रवेश करता है, जैसे बच्चा बगीचे में प्रवेश करता है, तो ऊपर से फूलों की बौछार होने लगी और बच्चा बिल्कुल आकर्षित हो गया। उसने क्या किया, जैसे कभी होता है बर्फ जब गिरती है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बर्फ बीनना शुरू कर देते हैं। क्यों, उस बर्फ का कोई मतलब नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद गल जाएगी, हम उसको बीनेंगे और अपने कटोरे में रखेंगे, कटोरी में रखेंगे या कुछ भी करेंगे, थोड़ी देर बाद वो गल जाना है, हमें पता है कि उसको इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक आकर्षण होता है। ठीक है, वैसे ही जो बच्चा था, जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करता है तो ऊपर से पंखुड़ियां गिरने लगी, छोटे छोटे फूलों की पंखुड़ियां, और बच्चा बिल्कुल आकर्षित हो गया। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है, असावर ऑफ यंग फ्लावर्स, असावर मीन्स एक बौछार, बरसात ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे फूलों की, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरी, बच्चे के ऊपर छोटे छोटे फूलों की बौछार हुई। एज ही इंटर, जैसे उसने इंटर किया, द ग्रोव, ग्रोव मीन्स होता है उस उद्यान में, जैसे बच्चे ने उस बगीचे में प्रवेश किया तो छोटे छोटे फूलों की बौछार उसके ऊपर गिरी। एंड और फॉरगेटिंग मीन्स भूलते हुए, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, और अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गेदर, ही मीन्स वह, बिगेन टू गेदर इकट्ठा करने लगा, द रेनिंग पेटल्स, रेनिंग मीन्स होता है बरसती हुई, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियों को, वह बरसती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा, इज इन हिज हैंड, अपने हाथों में, पंखुड़ियां बरस रही थी और वो अपने हाथ को ऐसे फैलाकर उन्हें इकट्ठा करने लगा। बट लेकिन लो, लेकिन क्या हुआ कि ही हर्ड द क्विंग ऑफ डब्स, ही हर्ड उसने सुना, द क्विंग कू करने की आवाज, ऑफ द डब्स फाख्तों की, लेकिन तभी उसने फाख्तों की कू करने की आवाज को सुना। ठीक है, आगे देखते हैं, बट लेकिन ही हर्ड, उसने सुना, द क्विंग ऑफ डब्स, डब्स की कू करने की आवाज, एंड और रैन, दौड़ा, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर, शाउटिंग में चिल्लाते हुए, तभी उसने
फाख्तों की कू कू करने की आवाज सुना और चिल्लाते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ा। द डव क्या चिल्लाता है? द डव फाख्ता, द डव फाख्ता। फाख्ता क्या होता है? ये एक तरह से कबूतर की प्रजाति होती है, जैसे कबूतर होते वैसे फाख्ता होता है। तो वो चिल्लाते हुए दौड़ा, द डव द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। और तभी क्या होता है? द रेनिंग पिटल्स, जो रेनिंग पिटल्स थी, ठीक है, ड्रॉप्ड मींस गिर गई, फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, उसके भूले हुए हाथों से। जब वो बिल्कुल भूल गया और वो फाख्तों की आवाज सुन के माता पिता की तरफ ये चिल्लाते हुए दौड़ा, तभी उसके हाथ से जो पत्तियां थी, जो रेनिंग पिटल्स थी, ऊपर से गिरती हुई पत्तियां, वो उसके हाथों से गिर गईं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि द रेनिंग पेटल्स, जो रेनिंग पेटल्स थी, ड्रॉप्ड मींस गिर गई, फ्रॉम हिज हैंड्स, के हाथों से, फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, के भूले हुए हाथों से। अ क्यूरियस लुक वाज इन हिज पेरेंट्स फेसेस टिल अ कोयल स्टक आउट अ नोट। अ क्यूरियस लुक, एक बहुत ही क्यूरियस लुक मींस लुक था, वाज मींस था, इन हिज पेरेंट्स फेसेस, उसके पेरेंट्स के फेसेस पर। जैसे ही वो वहां पर गया तो उसके पेरेंट्स के, उसके माता पिता के चेहरों पर एक बहुत क्यूरियस लुक था, ठीक है। टिल मींस जब तक कि अ कोयल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव एंड रिलीव देयर पेंट अप सोल्स, जब तक कि कोयल, एक कोयल ने स्ट्रक आउट अ नोट, एक संगीत नहीं दिया, एक स्वर नहीं दिया, ऑफ लव, लव मींस प्रेम का, जब तक कि कोयल ने प्रेम की एक आवाज नहीं सुनाई, प्रेम का एक स्वर नहीं दिया, एंड रिलीव देयर पेंट अप सोल्स, और उनकी जो अंतरात्मा थी, उनकी जो परेशान आत्मा थी, कहीं ना कहीं पेंटअप सोल थी, और उसको उन्होंने रिलीज नहीं किया। पेंटअप सोल क्या होता है? तनाव भरी आत्मा। जब तक उनकी तनाव भरी आत्मा को उसने मुक्त नहीं किया, अर्थात उस कोयल की आवाज ने मुक्त नहीं किया, तब तक उनका जो चेहरा था बहुत ही क्यूरियस दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से क्या होता है? फिर से आवाज आती है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, दे कॉल्ड, उन्होंने पुकारा, टू द चाइल्ड, बच्चे को, उन्होंने बच्चे को पुकारा, आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री। हु हैड गॉन, जो चला गया था, नाउ मीन सब, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, हु हैड नाउ गॉन, जब चला गया था, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, इन वाइल्ड केपर्स, वाइल्ड केपर्स में, जो अब दौड़ते हुए कहीं ना कहीं वाइल्ड केपर्स में चला गया था, राउंड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के चारों तरफ, जो अब बरगद के पेड़ के चारों तरफ दौड़ता हुआ चक्कर लगा रहा था, ठीक है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब आगे क्या कहा जा रहा है? एंड, और गैदरिंग हिम अप, और उसको इकट्ठा करते, उसको साथ में लेते हुए, किसको? बच्चे को, और बच्चे को साथ में लेते हुए, दे टुक द नैरो, दे टुक, उन्होंने अपनाया, द नैरो मीन सकरा सा, विंडिंग फुटपाथ, वो जो सकरा सा मुड़ता हुआ फुटपाथ था, उसको अपनाया, विच लेड, जो जाता था, टू द फेयर मीन्स मेले में, जो मेले में जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड से होकर, जो अब मस्टर्ड फील्ड से होकर कहां जाता था? मेले की तरफ जाता था। एज द नियर द विलेज, अब आगे क्या हो रहा है? आगे कहा जा रहा है कि एज दे नियर्ड, एज दे नियर्ड, जैसे वो पास पहुंचे, द विलेज मीन्स गांव के, जैसे वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, द चाइल्ड मीन्स बच्चा, कुड सी मीन्स देख सकता था, मेनी अदर्स अनेक दूसरे फुटपाथ मीन्स फुटपाथ्स को, तो जो बच्चा था वो दूसरे अनेक फुटपाथ्स को देख सकता था। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो थ्रॉन्ग से भरे हुए थे, ठीक, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो बिल्कुल जो फुटपाथ था किससे भरा हुआ था? लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, जो कन्वर्जिंग मीन्स तक कन्वर्ज हो रहे थे। ध्यान दीजिए, अब हो क्या रहा था? जैसे बच्चा मुड़ता है, उधर जाता है जाने के लिए, तो देखता क्या है कि वहां पर भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भीड़ कैसे हो रही है? अभी देखिए, यहां से भीड़ आ रही है, ठीक है, यहां से भीड़ आ रही है, लेकिन इधर क्या होती जा रही? कम होती जा रही है, मतलब वो भीड़ जो है सिकुड़ती हुई जा रही है। यहां से भीड़ आ रही है, यहाँ 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 ऐसे लोग हैं, लेकिन यहाँ आते आते इधर पास पास लोग हो जा रहे हैं, और यहाँ पर लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे भीड़ जो है कन्वर्ज होती जा रही थी। तो एज दे नियर द विलेज, एज जैसे ही दे नियर, वो पास पहुंचे, द विलेज मीन्स गांव के, जैसे वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, बच्चा जो है, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। एज द नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी
बच्चा देख सकता था मेनी अदर फुटपाथ, दूसरे अन्य फुटपाथ को फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो कि फुल थे, ऑफ थ्रॉन्ग्स मींस भीड़ से, जो भीड़ से भरे हुए थे। अब यहाँ पर एक फुटपाथ, मान लीजिए एक फुटपाथ ऐसे आ रहा है, एक फुटपाथ ऐसे आ रहा है, एक फुटपाथ इधर से भी आ रहा है, ठीक है, और सब में भीड़ भरी हुई है। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। तो फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो भीड़ से भरे हुए थे, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल, जो एक वर्लपूल की तरह कन्वर्ज होते जा रहे थे। अब द फेयर मींस मेले के, ठीक है, जो मेले के वर्लपूल की तरह, चक्रवात की तरह क्या हो रहे थे, कहीं ना कहीं कन्वर्ज होते जा रहे थे, अर्थात सिमटते जा रहे थे। एंड और फेल्ट एट वंस, और फेल्ट मीन्स महसूस किया, एट वंस मीन्स तुरंत, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, थोड़ा सा रिपेल्ड मीन्स होता है प्रतिकर्षित, एंड फैसिनेटेड और आकर्षित, बच्चे ने थोड़ा सा प्रतिकर्षित और आकर्षित महसूस किया, बाय द कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो प्रवेश कर रहा था। और तभी बच्चे ने उस नई दुनिया से एक तरह से प्रतिकर्षण महसूस किया और एक आकर्षण महसूस किया, जिसमें वह प्रवेश करने जा रहा था। ये जो नई दुनिया थी, अब बच्चे इसमें प्रवेश करने जा रहा था, इस नई दुनिया में उसे एक प्रतिकर्षण का भी एहसास हुआ, एक प्रतिकर्षण से महसूस हुआ, और एक तरह का आकर्षण भी महसूस हुआ, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अब वहां पर जैसे वो अंदर प्रवेश करता है, वहां पर तरह तरह के लोग थे, वहां पर तरह तरह के विक्रेता थे, तरह तरह के दुकानदार थे, तरह तरह की चीजें थी। अब बच्चा उन्हीं चीजों को देखकर थोड़ा सा आकर्षित भी होता है। एक नई दुनिया थी, बिल्कुल नई दुनिया, जिसे वो पहले कभी देखा नहीं था। बच्चा आकर्षित भी होता है, प्रतिकर्षित भी होता है। तो कहा जा रहा है, अ स्वीट मीट सेलर, एक स्वीट मीट सेलर, मिठाई वाला, हॉग्ड, ठेली लगा रहा था, ठीक है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, वो जो है ना, एक मिठाई वाला फेरी लगा रहा था, मीन्स वो कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें थी बेच रहा था। क्या आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर मीन्स कोने पे, ऑफ द एंट्रेंस मीन्स एंट्रेंस के, जैसे ही प्रवेश द्वार जहां पर था, प्रवेश द्वार के बिल्कुल कोने पर ही एक जो विक्रेता था वो आवाज लगा रहा था, ठीक है। एट द कॉर्नर मीन्स कोने पर, ऑफ द एंट्रेंस, मान लीजिए ये एंट्रेंस है, यहां पर ये प्रवेश द्वार बना हुआ है और इसी कोने पर वो आवाज लगा रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और अ क्राउड मीन्स एक भीड़, प्रेस्ड मीन्स, प्रेस्ड राउंड मीन्स काफी ज्यादा इकट्ठा थी, हिज काउंटर मीन्स उसके, राउंड हिज काउंटर, उसके कोने की, उसके काउंटर के चारों तरफ, एट द फुट ऑन द एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, ठीक है, वहां पर जो मेनी कलर स्वीट्स थी उनके फूड पर, अर्थात वहां पर जो काउंटर था, काउंटर के फूड पर, अर्थात काउंटर के आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, ठीक है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो मिठाइयां थी, डेकोरेटेड मीन्स होता सजाई गई थी, विद लीव्स मीन्स पत्तियों से, ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर की और गोल्ड की जो पत्तियां थी, सिल्वर और गोल्ड की जो पत्तियां होती हैं, ये मिठाइयां जो थी सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों से काफी ज्यादा सजाई गई थी। आपने देखा होगा कई बार मिठाइयां जो होती, मिठाइयों के ऊपर एक सिल्वर फॉइल लगा दी जाती, चमकीली पन्नी लगा दी जाती है, जिससे मिठाई बड़ी चमकदार दिखाई पड़ती है। तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो मिठाई थी वो डेकोरेटेड थी विद लीव्स मीन्स पत्तियों से, ऑफ सिल्वर मीन्स चांदी की, एंड गोल्ड और सोने की, जो मिठाइयां थी वो चांदी और सोने की पत्तियों से काफी ज्यादा डेकोरेटेड थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, स्टेयर्ड मीन्स घूरा, ओपन आइड खुली आंखों से, बच्चे ने खुली आंखों से मिठाई की तरफ घूरा, एंड और हिज माउथ वाटर्ड, और हिज माउथ जो उसका मुंह था, वाटर्ड मीन्स पानी से भराया, और उसका मुंह पानी से भर गया, फॉर द बर्फी मीन्स बर्फी के लिए, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। और बच्चे का मुंह बर्फी से, बर्फी को लेकर पानी से भर गया, अर्थात बच्चे के मुंह में पानी आ गया, किस चीज को लेकर, उस बर्फी को लेकर, जिसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वह स्लोली मीन्स होता है धीरे से, मरमर्ड मीन्स होता है बड़बड़ाया। बच्चा जो है ना, अब जब बच्चे ने देखा वहां पर मिठाई बिक रही थी, और मिठाई में बर्फी थी, रसगुल्ला था, गुलाब जामुन था, तो वो सारी चीज जब देखता है वो, तो उसको कहीं ना कहीं लालच आ गया, और बच्चे के मुंह में पानी आ गया। वो बर्फी को देखकर बर्फी के प्रति थोड़ा सा आकर्षित महसूस किया, क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई थी, और उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से बड़बड़ाता है कि आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट लेकिन ही हाफ न्यू, ही मीन्स वो हाफ न्यू, आधा जानता था, अर्थात उसे पहले से ही बातें पता थी। एज ही बेग्ड, जैसे उसने कहा, दैट मीन्स की हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसकी प्ली पर ध्यान
नहीं दिया जाएगा, उसका जो निवेदन है उसको ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, उसको सुना ही नहीं जाएगा। बिकॉज मीन्स क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, वह लालची है। उसने तुरंत ये चीज महसूस कर लिया, उसको पता चल गया कि वो मांगे चाहे कितना भी, मांगे चाहे कुछ भी, लेकिन उसके बातों को कोई भी ध्यान नहीं देगा या उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जाएगा और ये कह के टाल दिया जाएगा कि तुम बहुत लालची हो, तुम तो छोटी छोटी चीजों को लेकर लालच करते हो, और इस तरह से उसकी बात को वहां से दरकिनार कर दिया जाएगा। तो यही चीज वहां पर है। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो मीन्स इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए हुए, फॉर एन आंसर, एक उत्तर का, इसलिए बिना उत्तर का इंतजार करते हुए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतजार किए हुए वह आगे बढ़ गया। आगे क्या होता है, थोड़ा सा और आगे गया, अभी तो मिठाई बिक रही थी, उसके बाद और आगे गया तो कोई दूसरा मिला। तो अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल विक्रेता, हॉग्ड मीन्स होता है फेरी लगा रहा था, एक फूल विक्रेता फूल बेच रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, ठीक है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला, ऐसे वो आवाज लगा रहा था, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो, ऐसे वो आवाज लगा रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इंटरेस्टिंगली irresistibly drawn by the impalpable sweetness of the scent। अब जो बच्चा है वो बिल्कुल अबाध रूप से खिंचा हुआ महसूस करता है, ठीक है, उस खुशबू के प्रति जो उस गुलमोहर से आ रही थी, वो जो स्वीटनेस थी ऑफ द सेंट, उस सेंट की, ठीक है, उस जो सुगंध की स्वीटनेस थी उसकी तरफ बिल्कुल अबाध रूप से खिंचा हुआ महसूस करता है। दैट केम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स ऑफ द लैंग्विड एयर, जो उस लैंग्विड एयर के विंग्स पर आ रही थी, जो वो हवा के झोंकों के साथ वो खुशबू आ रही थी, उस खुशबू से बहुत ही खिंचा हुआ महसूस करता, बहुत ही आकर्षित महसूस करता है। He went towards the basket, he went, वह गया towards the basket, टोकरी की तरफ, वह उस टोकरी की तरफ गया, where में जहां the flowers were heaped, फूल ढेर लगे हुए थे, वो उस टोकरी की तरफ जाता है जहां पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। and half murmured, और फिर से half murmured, half murmured क्या हुआ, धीरे से बोलना, ठीक है, क्योंकि तेज तो बोल नहीं सकता, बच्चा डर रहा है कि अभी ज्यादा तेज बोलेंगे तो डांट खा जाएंगे, तो धीरे से murmured मीन्स होता है, half murmured मीन्स होता है धीरे धीरे बड़बड़ाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट लेकिन ही वेल न्यू, ही मीन्स वह वेल न्यू, अच्छी तरह से जानता था, क्या जानता था, कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, उसके माता पिता मना कर देंगे, टू बाई हिम, उसे खरीदने के लिए, दोस फ्लावर्स, वो फूल। लेकिन वो जानता भी था कि उसके माता पिता उसे वो फूल खरीदने से मना कर देंगे। क्यों, दोस फ्लावर्स, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे वुड से, वो कहेंगे कि दे वर चीप, वो गंदे हैं। अच्छा, अक्सर होता भी यही है कि अगर बच्चा कोई चीज मांगता है और माता पिता नहीं खरीदना चाहते तो क्या समझाते उसको, बेटा वो बहुत गंदी चीज है, उसको मत खरीदो, उसको ना छूना बेटा, वो बहुत खराब चीज है, अरे तुमको हम अच्छी चीज दिलाएंगे और आगे चलो तुमको दिलाते हैं। तो ऐसे ही वो जो बच्चा था वो जानता था कि उसको कहीं ना कहीं ये कह के मना कर दिया जाएगा कि वो बहुत चीप हैं, सस्ते हैं, बेकार हैं, गंदे हैं। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। बट लेकिन ही वेल न्यू, वह भली भांति जानता था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, लेकिन वह अपने माता पिता को भली भांति जानता था कि वुड रिफ्यूज, मना कर देंगे, टू बाई हिम, उसे खरीदने के लिए, कि वह उसे खरीदने के लिए मना कर देंगे, दोज फ्लावर्स, वो फूल, बिकॉज क्योंकि, दे वुड से, वो कहेंगे कि दे वर चीप, वो चीप हैं, वो सस्ते हैं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना वेट किए हुए, विदाउट वेटिंग, बिना वेट किए हुए, देखिए यहाँ पे, तो इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना वेट किए हुए, फॉर एन आंसर, एक उत्तर का, ही मूव डाउन, वह आगे बढ़ गया, लेकिन बिना उत्तर का इंतजार करते हुए वह आगे बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख चुके हैं कि जो बच्चा है, बच्चा बार बार चीजों को डिमांड कर रहा है, बच्चा बार बार चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा है, लेकिन वो जानता भी है कि उसकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, कोई भी उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके माता पिता उसको जैसे हमेशा होता आया है वैसे ही कुछ ना कुछ बताकर, कुछ ना कुछ समझाकर या उसको बहका कर बातों को टाल देंगे और कहेंगे बेटा ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी नहीं है, या तुम लालची हो, या ये चीज जो है तुम्हारे मतलब की नहीं है, इस तरह कहकर उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल बहकाने की कोशिश करेंगे। तो उसको ये बात पता थी। इसके बाद जो अगला जो पार्ट है उसमें हम लोग इस चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और इस चैप्टर को, ये जो अगला पार्ट है इसको हम लोग
देखते हैं कल। और इसमें हम लोग साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस का भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग उस पर भी बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल फिर से सेम टाइम पे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।